आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों। ये हमारे सच वाला जी कुरान एक्सपर्ट बनते हैं। इन्होंने एक वीडियो अपलोड किए हैं। हालांकि ये मुस्लिम तो है नहीं, एक्स मुस्लिम तो है नहीं, ये हिंदू ही है। मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे साबित हो जाएगा कि हमारे कुरान एक्सपर्ट जो सच वाला जी है, गीता को सारी इंसानियत के लिए बताते हैं और इनका भेद खुल जाता है उसके ज़रिए से। और इस्लाम के बारे में तो ये प्रचार करते ही रहते उल्टे सीधे। तो आप देखिए, इस्लाम के कई बार इन्होंने इस बारे में वीडियो बनाई। मैंने सोचा लाओ इस बारे में मैं पूरी आपके पोल ही खोल देता हूँ कि ये गुलामी वाली प्रथा चालू कहाँ से हुई। तो ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने अपनी थंबनेल में, इस्लाम और गुलामी, इस्लाम एंड स्लेवरी, इस्लाम और गुलामी। तो इंशाल्लाह आज हम इनको बताएंगे ये गुलामी वाला सिस्टम, दास वाला सिस्टम, स्लेवरी वाला सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ। तो जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारा करते। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या कह रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपनी पेश करेंगे। वीडियो भाइयों बहुत लंबी हो जाएगी, लंबी होने वाली है। अगर आप लोग चाहे तो इसको स्किप कर करके देख सकते हैं। तो मेरा सच वाला जी से जो सवाल है, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा सच वाला। ये जो भाई दूसरा सामने दिख रहा है ना, जो सवाल कर रहा है, इन्हीं का टीम का मेंबर है। ये हो गए यास्मीन खान हो गई, वो भी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे साबित होता है कि ये वो शिव जी की भक्त है और ये गीता को सारी इंसानियत के लिए बताते हैं। तो आज हम हिंदू धर्म से ही गुलामी का सारा भेद खोल देंगे। इंशाल्लाह वीडियो देखिएगा और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को कि ये दास की प्रथा कहाँ से चालू हुई। ऋग्वेद से लेके रामायण से लेके महाभारत, इंशाल्लाह आज सारी बात बताएंगे कहाँ से इन्होंने क्या क्या ये गोलमाल करा है हिंदू धर्म ने, और ये कब जाके कहाँ फहरा। और कुरान अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि अगर रोज़ा छूटे तो गुलाम आज़ाद करो, बीवी को अगर माँ कह दो गलती से तो गुलाम आज़ाद करो, उसका कफ़ारा दो। और नेकी ये नहीं कि तो पूरब या पश्चिम को किबला समझ कर नमाज़ पढ़ लो, बल्कि नेकी तो ये है कि गुलामों को आज़ाद करो। ऐसी-ऐसी बातें अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई है। और ये देखिए क्या उल्टी-सीधी बकवास बोलेंगे, इन्हें कुरान कुछ पता नहीं है, खाली ज़हर उगलना है, लोगों को गलत बात बतानी है। मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो खुद कुरान पढ़ा करें, इनसे ना सीखा करें। चलिए वीडियो प्ले करते जी हैं। कई दफा गुलामियत का बड़ी जगह जिक्र है, लेकिन जिस तरह शराब को या सुअर के गोश्त को हराम करार दिया गया, क्या स्लेवरी को भी हराम करार दिया गया है कुरान के अंदर? मुझे तो नहीं मिला। मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं डॉक्टर साहब और कोहराम जी, कि देखें पूरे कुरान के टेक्स्ट में किसी एक जगह भी कोई एक भी वर्स में गुलामी या स्लेवरी को ना तो हराम कहा गया है, ना इसकी मुमानियत, इसको रोका गया है। एक बार मैं फिर दोहरा दूं, एक नंबर की झूठी बात बोल रहे हैं। कुरान में जगह-जगह पे अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर को मुनासिब नहीं कि कैदी उनके कब्ज़े में रहें। समझे? बहुत सी जगह पे कुरान में इस तरह का ज़िक्र है और अब आज हम इनको बताएँगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये तो कुरान में तो नहीं कहा गया कि हराम है। मगर हाँ, जो मुनायत की बात है ना, अल्लाह ताला के ज़रिए से हम बताएँगे कुरान में अल्लाह ताला ने क्या-क्या फ़रमाया। ये था कि कह दिया रोज़ा छूट जाए तो गुलाम आज़ाद करो, बीवी को माँ कह दो तो गुलाम आज़ाद करो, और जो तुम्हारी गुलाम लौंडिया है उनसे निकाह कर लो और मेहर भी अता करो और उन्हें दुःख तकलीफ़ ना दो। और मगर हम आज देखेंगे ये चालू कहाँ से हुआ सिस्टम। मगर देखिए कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कह रही है, सोच रही है इसको। सोच रही है क्या? हुक्म दिया गया है कि गुलामों को आज़ाद करो, गर्दन छुड़ाओ, फ़कीरों को खाना खिलाओ। नेकी ये नहीं कि तुम पूरब या पश्चिम को किबला समझ कर नमाज़ पढ़ लो, नेकी है कि गर्दनों को छुड़ाओ, गुलामों को छुड़ाओ। चलिए इंशाअल्लाह आगे इनकी सुनते हैं। ताकि लोग और से सुन लें और समझ जाएं। पूरे कुरान में कोई एक भी वर्स ऐसी नहीं जिसमें गुलामी को हराम या मना किया गया, ना तो हराम कहा गया, ना इससे रोका गया। ठीक है, रोका नहीं गया, यही रोए तो हम दिखाएंगे इंशाल्लाह इनको। और हराम तो कहा नहीं गया, और जो रोका गया तो मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत सी आयतें जिसको देख के आप समझ जाओगे कि अल्लाह कितना बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है, और कितना गुलामों पे कितना मेहरबान है, उनके हक में कैसी कैसी बातें अल्लाह कुरान में करता है। एक नंबर के झूठे आदमी है। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इनकी बातों में ना आए और इस्लाम को, कुरान को खुद पढ़े और खुद समझे। और इंशाल्लाह मैं आज जो ऋग्वेद से और क्या बोलते रामायण से उपनिषद, हाँ, और बाकी और दलील जो मैं दूंगा मनुस्मृति से, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे उसमें सुनोगे ना कि ये दास प्रथा, ये गुलाम प्रथा कहाँ से आई। अरे बाप रे, इतने इतने दास गुलाम इन लोगों ने दान कर रहे, वो कर रहे, बांट रहे, ऐसी ऐसी गुलामी ले रहे हैं।
आप लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा सुन के, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी हिंदू धर्म पढ़े नहीं। अब जाके जब इन्होंने हमें ये सब बताया तो हमें भी मालूम पड़ा है कि क्या है क्या नहीं है। आज जब हिंदू धर्म खोलेंगे ना, वेद खोलेंगे, उपनिषद खोलेंगे और रामायण खोलेंगे, इंशाल्लाह सब पता चलेगा कि कितनी कितने दासियाँ, कितने कितने दास, कहाँ कहाँ, सब सब इंशाल्लाह आज इस वीडियो में सब पता चलेगा। और ये जो एक्स मुस्लिम बने हुए नकली आदमी, इंशाल्लाह इनकी पोल खोलेंगे। बल्कि मैं यहाँ एक बात और ऐड कर दूं कि इसको हराम कहना या रोकना तो दरकिनार, बल्कि मिल्के यमीन के उन्वान से दबे लफ्जों में इसको जारी रखा गया है, बल्कि इसकी पुष्पनाही इसकी जो है इसकी तायीद की गई है। जी जी। और मिल्के यमीन का लफ्ज कुरान में कई जगहों पर आता है, यानी जहां जहां भी ये वर्ड आता है ये निकाह और ज़वाज से मुताल्लिक है। बात ये की गई है कि अगर तुम निकाह नहीं कर सकते तो मिल्के यमीन से गुजारा करो। मान लो कि जो है कहीं से कोई लौंडी ला लो और उससे जैसे चाहे मर्जी गुजारा करो, क्योंकि मिल्के यमीन से निकाह नहीं होता, क्योंकि मिल्के यमीन जो है कोई इज्जतदार नहीं होती, वो गोया के इंसान भी नहीं है। एक नंबर का झूठ बोल रहा है। इंशाल्लाह हम वो भी दिखाएंगे कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया जो तुम्हारी दासियां हैं, गुलाम हैं, उनसे निकाह कर लो और उनका महर भी दो। कुछ नहीं पता इन्हें, कुरान भूल गए, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इनसे कुरान ना सीखे और इंशाल्लाह खुद पढ़े और खुद समझे। अच्छा, यहाँ एक बात मैं वादे कर दूं कि मिल्के यमीन आखिर है कौन, गुलाम या लौंडी आखिर है कौन। गुलाम या लौंडी का जो है अगर हम इमेजिन करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो कोई सियाह पाम है, कोई अफ्रीका के जो है कोई नीग्रो नहीं। बात ये नहीं है, उनके साथ भी वो तो अब तक किया जाता रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये कि देखें कि इस्लाम या इस्लाम के जो अलमबरदार हैं वो गोया के इस्लाम का जो है झंडा लिए हुए हैं। वो अपने आसपास के इलाकों को ये पैगाम देंगे कि देखो भाई, तुम्हें इस्लाम कबूल करना है, या तो तुम इस्लाम कबूल करो या हमारा और तुम्हारा जो है जो फैसला मैदान में हो जाएगा, जंग करने, हम तुमसे जंग करेंगे। जी जी। ऐसी सूरत में अब जब ये मुसलमान मुल्क या मुसलमान जो है जो भी है जो ग्रुप है, वो ग्रुप जो इनके नजर में काफिर हैं या इनकी जो है इस्लामी दादागिरी को नहीं मानते, वो गोया के काफिर हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जो मुसलमान हैं वो काफिरों से जब जंग करेंगे तो जाहिर बात है इस्लाम उस जमाने में जो एक उभरती ताकत थी, तो जिस किसी से भी उनकी जंग होती वो सामने वाला हार जाता। वो सामने वाला हार जाने का मतलब ये है कि उसकी हर चीज अब मुसलमानों की हो गई, उसकी जायदादें, उसकी जमीनें, उसके खेत खलियान, उसके मर्द इनके गुलाम बनेंगे, उनकी औरतें इनकी लौंडियां बनेंगी, उनकी बेटियां मेरे भाई, जिस तरह क्या बोलते अल्लाह ने धीरे धीरे करके कुरान में शराब को हराम किया, तीसरी बार में जाके हराम किया, उसी तरह ना सूरह मुम्तहाना में भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए मोहम्मद, काफिरों, ए रसूल, काफिरों की इज्जत को अपने कब्जे में न रखो, उनको वापस दे दो। धीरे धीरे जाके अल्लाह ने भी इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मैं कुरान की आयतें तो बाद में दूंगा। चलिए अब जाके ना हम देख लेते हैं प्रथा चालू कहाँ से हुई है, और इनकी वीडियो हम बाद में देखेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे भाइयों, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रिप्ट करके देख सकते हैं, मगर वीडियो का पूरा बनाना मुझे ज़रूरी है। पूरी एक एक बात मुझे बताना ज़रूरी है, कहाँ से शुरू हुई कहाँ से, क्योंकि रामायण भी है, वेद भी है, सब हिंदू धर्म के पुराण भी है, सब कहाँ से क्या है, सब पूरा सिस्टम इंशाल्लाह बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए मैं प्ले करता हूँ टेक्स्ट के ज़रिए से इंशाल्लाह, और आप लोगों को हकीकत मालूम पड़ेगी। तो इंशाल्लाह भाइयों मैं प्ले करता हूँ। वैसे लंबा आर्टिकल है, टेक्स्ट के ज़रिए से, टेक्स्ट रीडर के ज़रिए से हम इसको पढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों, मगर दिलचस्प तो बहुत है ये, और इंशाल्लाह आप लोग इसको पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और जिस तरह ये लक्षण उठाते रहते ना, आज इनको पता चले, आज इनको मालूम पड़ेगा कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं कि दूसरे घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। चलिए इंशाल्लाह मैं प्ले करता हूँ और आप लोग गौर से सुनिएगा। संस्कृति के बारे में जितनी अच्छी अच्छी बातें संभव हैं, सब भारतीय संस्कृति में भी कही जाती हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति उदार है, समरस है, पुरानी है,
नए विचारों का स्वागत करने वाली है। दास प्रथा के बारे में पूछा जाए तो अधिकांश का उत्तर होगा नहीं, यह तो पश्चिम की विशेषता है, खासकर रोम की। भारत का इससे दूर दूर तक नाता नहीं है। जवाब में कोई देवदासी का जिक्र छेड़ दे तो आस्था का मामला कहकर तुरंत दबा दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वानों का भी यही हाल रहा है। हिंदू सभ्यता में राधा कुमुद मुखर्जी इस कुप्रथा पर लगभग मौन साधे रहते हैं। रामविलास शर्मा कुछ ईमानदार हैं। उनके अनुसार यह प्रथा भारत में थी, मगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं। एक हालांकि इससे हमारी समस्या कम नहीं होती। महाभारत सभा पर्व 52/45, विराट पर्व 18/21 में युधिष्ठिर द्वारा 88,000 स्नातकों में से प्रत्येक को 30, कुल 26,40,000 दासियां दान में देने का उल्लेख है। यह एक राजा द्वारा अवसर विशेष पर दिए गए दान का उदाहरण है। धर्मशास्त्रों में एक बार में हजारों दासियां दान करने के उल्लेख कई जगह हैं। रामविलास जी दास प्रथा के और कितने बड़े स्तर की कल्पना करते थे, कहना मुश्किल है। काने थोड़ा संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दास का अर्थ गुलाम या अर्धदास है। दो यहाँ गुलाम और दास में पारिभाषिक दृष्टि से क्या अंतर है, यह तो काने साहब ही बता सकते हैं। रोम में अर्धदास को शेरिफ अथवा हेलोट कहा जाता था। वे कृषि भूमि के साथ जुड़े होते थे। भूमि के खरीद बिक्री में उनकी खरीद फरोख्त भी शामिल होती थी। उपर्युक्त ऋचा में कृषि भूमि अथवा खेती का कोई उल्लेख नहीं है। कौटिल्य या नारद के विभाजन में कृषिदास का अलग से कोई उल्लेख नहीं है। एल बाशम ने दास शब्द का प्रयोग आक्रमणकारी आर्यों द्वारा पराजित प्रागवैदिक अनार्यों के लिए किया है। सिंधु सभ्यता में दास। भारत सहित प्राचीन सभ्यताओं में दास प्रथा के कम से कम 5200 पहले तक के प्रमाण उपलब्ध हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि सिंधु सभ्यता 3300 1750 ईस्वी पूर्व के प्रमुख नगरों में बड़े बड़े भवनों के साथ एक कमरे के मकान भी मिले हैं। उससे तत्कालीन समाज के आर्थिक सामाजिक विभाजन का अनुमान लगाया जाता है। पुरातत्ववेता जॉन मार्शल के अनुसार एक कमरे के मकान नौकरों अथवा दासों के हो सकते हैं। हालांकि यह केवल अनुमान है। व्हीलर ने हड़प्पा और सुमरियन सभ्यता के बीच हाथी दंत कपास के साथ साथ दासों के व्यापार की संभावना भी व्यक्त की है। उसके अनुसार लागेश के बाव के मंदिर परिसर में एक फैक्ट्री थी। उसमें 21 डबल रोटी बनाने वाले, 27 दासियां, 25 शराब खींचने वाले और 6 दास, बुनकर और कताई करने वाले, लोहार तथा अन्य शिल्पकर्मी काम करते थे। व्हीलर के अनुसार कारखाने की संरचना हड़प्पा शैली के अनुरूप थी। अब यदि मान लिया जाए कि हड़प्पा और सुमरियन सभ्यता के बीच दासों का व्यापार भी होता था, तो सिंधु सभ्यता में दासों की मौजूदगी स्वतः प्रमाणित हो जाती है। दास प्रथा की उत्पत्ति का संबंध खेती के विकास से भी बताया जाता है। उसके लिए अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता थी। इसलिए आरंभ में ताकत के बल पर लोगों को खेतों में काम करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। कुछ लोग जो प्रकृति आधारित खेती की अनिश्चितता के स्थान पर निश्चित आजीविका को पसंद करते थे, वे दूसरों को अपना श्रम बेचने लगे होंगे। कालांतर में उसी से दास प्रथा का जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे इस प्रथा को समाज की स्वीकृति मिलने लगी। खेती के अलावा घरों, उद्यमों में भी दासों की मदद ली जाने लगी। ऐसा विकास के आरंभिक चरणों में सभी समाजों में हुआ था। फिर जैसे जैसे राज्य नामक संस्था मजबूत हुई, दास प्रथा के अन्य रूपों का विस्तार होता गया। गौरतलब है कि भारतीय और रोम तथा सुमेरियन समाज में दासों की स्थिति में बड़ा अंतर है। रोम और सुमेर में दास तत्कालीन अर्थव्यवस्था के उपकरण मात्र थे। वे खरीदे बेचे जाते थे। उस दास प्रथा का जन्म सामंतशाही की चरम अवस्था में हुआ था। सिंधु सभ्यता में दासों की उपस्थिति के जो संकेत मिले हैं, वे रोम और सुमेर की तरह आर्थिक दास ही हैं, जिनका उस समय की अर्थव्यवस्था के संचालन में बड़ा योगदान था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, भारतीय दास प्रथा वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ढलने लगती है। ऋग्वेदकालीन दास प्रथा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ऐसे शताधिक विवरण मौजूद जिनसे तत्कालीन भारतीय समाज में दास प्रथा की बड़े स्तर पर उपस्थिति का पता चलता है। ऋग्वेद में दास शब्द अनेक स्थानों पर आया है। उसमें दासों के खरीदने बेचने, भेंट करने,
उपहार अथवा दान में देने, यहाँ तक कि दान लेने के भी अनेकानेक प्रसंग हैं। ऋग्वेद 8:56-3 के बालखिलिया सूक्तों में पृषद्र मुनि की उक्ति है, शतम में गर्दभाना, शतम ऊर्नावती नाम, शतम दासा अति स्रजः। मुझे 100 गधे, 100 भेड़ें और 100 दास दो। यहाँ दास को गधे और भेड़ के समकक्ष रखकर उसे मनुष्य की संपदा माना गया है। ऋग्वेद में मोटे तौर पर दो प्रकार के दासों का उल्लेख है। पहले वे जो अपने स्वामी की संपत्ति कहे जाते थे, जिनके शरीर पर उनके मालिक का अधिकार होता था, यानी ऐसे दास जिनका जिक्र होते ही श्रीविहीन, दीनहीन, अपने मालिक के इशारों पर नाचने वाले व्यक्ति की छवि मन में उभर आती है। इस श्रेणी में आर्य और अनार्य दोनों प्रजातियों के दास शामिल थे। दूसरी श्रेणी उन अनार्य दासों की थी जो अपेक्षाकृत साधन संपन्न थे, जिनके पूर्वजों ने सिंधु सभ्यता की नींव रखी थी। उस समय वह सभ्यता अपने पराभव काल में थी, मगर उसका वैभव पूरी तरह क्षीण नहीं हुआ था। 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैली उस सभ्यता के मूल बाशिंदों से आर्य कहीं जूझ रहे थे, तो कहीं मैत्री का हाथ बढ़ा रहे थे। ऋग्वेद 7:99-4 में वृश्चिप्र नामक दास का उल्लेख है, जिसमें विष्णु और इंद्र की स्तुति करते हुए कहा गया है, तुमने वृश्चिप्र नामक दास की माया को संग्राम में विनष्ट किया है। एक मंत्र ऋग्वेद 10:22-8 से आर्यों एवं अनार्यों के बीच भीषण संघर्ष का पता चलता है। युद्धरत आर्य इंद्र की स्तुति कर उससे अनार्यों के विनाश के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब चारों ओर से दस्युओं से घिर चुके हैं। वे यज्ञ कर्म नहीं करते अकर्मण, न वे किसी वस्तु को मानते हैं अमंतु, उनके व्रत हमसे भिन्न हैं अन्य व्रत, वे मनुष्यों जैसा व्यवहार नहीं करते अमांतुष। हे शत्रुनाशक इंद्र, तू उन दासों का विनाश कर। जाहिर है इस श्रेणी के दास केवल नाम के दास थे। दासों और दस्युओं दोनों ही के कब्जे में अनेक किलाबंद बस्तियां थीं। माना जाता है कि घुमक्कड़ आर्यों की आंखें दुश्मनों की बस्तियों पर संचित संपत्ति पर लगी हुई थी। उसके लिए दोनों में सतत संघर्ष होता रहता था। ऐसे दो दास प्रमुखों का उल्लेख किया गया है कि जो धनलोलुप माने गए हैं। कामना की गई है कि इंद्र दासों की शक्ति को क्षीण करे तथा उनके द्वारा जमा की गई संपत्ति को लोगों में बांट दे। 4. निरुक्त में दास शब्द की व्युत्पत्ति दश धातु से हुई है। इसका तात्पर्य संपन्न करना है। तदनुसार जो व्यक्ति अपने स्वामी के विविध कार्य संपन्न करता है, वह दास कहलाता है। इसका अर्थ देना भी है। सवाल है कि दास का देने से क्या संबंध है? जिसकी देह पर भी उसके स्वामी का कब्जा है, जिसे संपत्ति रखने का कोई भी अधिकार नहीं है, वह दूसरों को क्या देगा? ऋग्वैदिक काल के तरुक्ष और बलबूत नामक अनार्य दास इस कसौटी पर खरे नजर आते हैं, श्रेणी में आते थे। ऋग्वेद में दोनों का उल्लेख दास प्रमुख के रूप में हुआ है। ऋग्वेद 8:46-32 में लिखा गया है, मैंने बलबूत नामक दास से 100 गौर और अश्व प्राप्त किए थे। बलबूत की भांति तरुक्ष नामक दास प्रमुख का उल्लेख भी दानदाता के रूप में आया है। इन दोनों की ओर से पुरोहितों को जो उपहार दिए गए थे उससे उनकी बड़ी सराहना हुई थी। 5 ऋग्वेद अगस्त 1936 में त्रसदस्यु को 50 युवतियां दान करते हुए बताया गया है। निश्चय ही वे युवतियां दासकर्म के निमित्त दान की गई होंगी। ऋग्वेद 10:33-4 में त्रसदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण राजा को भी श्रेष्ठ दाता बताया गया है, मैं कवश ऋषि हूँ। मैं त्रसदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण राजा के पास याचना करने गया था, क्योंकि वे श्रेष्ठ दाता हैं। अथर्ववेद के आरंभिक अंशों में भी दास प्रथा का विवरण दिया है। उसमें दासियों के संबंध में प्रमाण मिले हैं। उसमें एक दासी का उल्लेख है जिसके हाथ भीगे होते थे। वह औखल मूसल कूटती थी तथा गाय के गोबर पर पानी छिड़कती थी। 6. केवल संपदा नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में भी दासों का हस्तक्षेप था। ऋग्वेद के उद्गाता ऋषियों में एक महत्वपूर्ण नाम कक्षीवान का है। उनका जन्म दीर्घतमस और ऊशिज नामक स्त्री जो दास कन्या थी, के संसर्ग से हुआ था। ऊशिज अंगदेश की महारानी की दासी थी। ऋग्वेद में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और लोकोपयोगी प्रसंग है, ज्वारी का। उसके उद्गाता ऋषि कवि शैलूष भी एक दासी की संतान थे। सूर्यकांत बाली ने भारत गाथा में कवि शैलूष को वैदिक कविता को जमीन से जोड़ने वाला कवि कहा है।
कवच के ऋग्वेद के दशम मंडल में कुल 5-10/30-34 मंत्र हैं, जिनमें वह जुआरी की मनःस्थिति का वर्णन करता है। अंतः में उसे महत्वपूर्ण लौकिक संदेश तक ले जाता है। ओ जुआरी, जुआ मत खेल जुआ। जा अपने खेतों को देख, भार्या को देख। खेती करेगा तो धन आएगा, उसी से तुझे इज्जत मिलेगी, उसी से गौएं आएंगी, तेरी भार्या प्रसन्न होगी। घर जा, जुआ मत खेल। इस प्रसंग को महाभारतकार ने युधिष्ठिर के प्रसंग में ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। बौद्ध धर्म के उभार से पहले भारत में भौतिकवादी दर्शन अपने शिखर पर था। उस समय के 5 प्रमुख आजीवक चिंतकों में से एक पूर्ण कश्यप को दास बताया गया है। बाकी 2 आजीवक विद्वानों अजीत केशकम्बली और मखखली गोसाल की समाजार्थिक स्थिति भी दास की तरह ही थी। ऋग्वेद 1/24 में शुनशेप का कथासूत्र आता है। उस कथा का विस्तार ऐत्रेय ब्राह्मण, भागवत पुराण, ब्रह्मपुराण आदि में भी देखने को मिलता है। कहानी के अनुसार राजा हरिश्चंद्र संतान की आकांक्षा के साथ वरुण की प्रार्थना करता है। वरुण प्रसन्न होते हैं, परंतु उनका वरदान सशर्त है, तुम्हारे संतान तो अवश्य होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बलि देनी होगी। वरदान के फलस्वरूप हरिश्चंद्र के रोहित नामक पुत्र का जन्म होता है, लेकिन राजा बलि देना भूल जाता है। आखिरकार उसे याद दिलाया जाता है। रोग से पीड़िता, दारुण अवस्था में हरिश्चंद्र 100 गायों के बदले अजीगर्त के पुत्र शुनशेप को बलि के लिए खरीद लेता है। बाद में विश्वामित्र उसकी रक्षा करते हैं। ऋग्वेद 2:12/4 तथा अथर्ववेद 20:34/4 में कहा गया है कि इंद्र ने दासों को गुफाओं में रहने को बाध्य कर दिया था। अनार्य दासों को आर्य, असुर मानते थे। ऋग्वेद 9:71/2। उन्हें पराधीन बनाने की जिम्मेदारी इंद्र पर डाली गई है। इंद्र से दासों को पराधीन करने के लिए जिस तरह बार बार प्रार्थना की गई है, उससे लगता है कि यह संबोधन उस समय के पूरे आर्येतर समुदाय के लिए रहा होगा, जो आर्यों के आगमन के पहले से ही इस भूभाग पर रहते आ रहे थे। ऋग्वेद में दास के अलावा दस्यु शब्द का भी कई बार प्रयोग हुआ है। सामान्यतः दासों एवं दस्युओं को एक मान लिया जाता है, लेकिन ऋग्वेद में दस्यु हत्या के उल्लेख हैं, जबकि दास हत्या का कोई उल्लेख नहीं है। दासों की अपेक्षा दस्युओं के विनाश तथा उन्हें पराधीन बनाने की चर्चा अधिक की गई है। इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे दस्युओं से युद्ध कर उन्हें परास्त करें, ताकि आर्यों की शक्ति बढ़ सके। ऋग्वेद अप्रैल 30:21 के एक प्रसंग में 30 सहस्र दासों को माया द्वारा मूर्छित करने का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि दस्यु भारत आर्यों के आने से पूर्व शासक कबीले थे। ऋग्वेद में दस्युओं की हत्या की चर्चा कम से कम 12 स्थानों पर हुई है। अधिकांश हत्याएं इंद्र द्वारा ही कराई गई है। 7 अंतर्जातीय युद्धों में दासों को भी सहायक सेना के रूप भर्ती किया जाता था। बावजूद इसके कृष्णवर्ण अनार्यों को पराजित करना हंसी खेलना था। अनार्य अपनी बड़ी चढ़ी सभ्यता के साथ अपने दुर्गों में सुरक्षित थे। ऋग्वेद 1/4-1/3 में उनके सैकड़ों पुरों और दुर्गों का उल्लेख है। उनमें लोहे आयसी 258/8 पत्थर अश्मई, अप्रैल 30-20 लंबे चौड़े पृथ्वी विस्तृत उर्वी गुओं से भरे हुए गुमती, अथर्वाट जून 23 100 खंभों वाले शतभुजी तथा शरतकालीन जलौग से बचाने वाले दुर्ग शामिल थे। अनार्य दास काले रंग कृष्ण योनि के और अनास या चपटी नाक वाले थे। इसके अलावा कुछ सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताएं भी थीं। यथा उनकी भाषा वैदिक संस्कृति से भिन्न थी, जो स्पष्ट नहीं थी। वृद्धवाक 2 वे वैदिक कर्मकांड से शून्य थे। अकर्मण 3 वे वैदिक देवों को नहीं पूजते थे। अदेव्यु 4 वे देवों के लिए भक्ति से रहित थे। अब्रमन 5 वे यज्ञ से विरहित थे। अयजवन 6 वे वैदिक व्रतों का पालन नहीं करते थे। अव्रत 7 उनके स्थान पर भिन्न प्रकार व्रतों या धार्मिक नियमों को मानते थे। अन्यव्रत 8 वे वैदिक देवों के निंदक थे। देवप्यु 9 वे लिंग की पूजा करते थे। कृष्णदेव ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर और शत्रुहंता कहा गया है, इसलिए कि उसने अनार्यों के सैकड़ों दुर्गों को नष्ट किया था, हजारों हत्याएं की थीं। इंद्र ने ये हत्याएं क्यों की, इन्हें समझना कठिन नहीं है। आर्य अपने लिए बेहतर देश की खोज में भारत तक पहुंचे थे। भारत पहुंचने पर उनका सिंधुवासियों से सामना हुआ।
जो अपनी नागरी सभ्यता पर गर्व करने वाले भले और शांतिप्रिय लोग थे। आर्यों ने कहीं बलपूर्वक तो कहीं सहयोग समझौते से सिंधु सभ्यता के मूल निवासियों को अपने प्रभाव में लेना आरंभ किया। इस कार्य में उन्हें जैसे जैसे सफलता मिली, उनका लक्ष्य भी बदलता गया। राजनीतिक विजय के बाद उनका लक्ष्य था देव संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करना तथा नारियों की श्रम संस्कृति, जिसका विकास कृषि के विकास के साथ साथ हुआ था, को हेय सिद्ध कर धीरे धीरे नष्ट कर देना। गौरतलब है कि अपनी धार्मिक सांस्कृतिक श्रेष्ठता को श्रेष्ठतम मानकर पराजित समूहों को अपनी धार्मिक सांस्कृतिक परिधि में लाने का काम लगभग सभी ब्राह्मणेतर धर्मों और संस्कृतियों में हुआ था। ईसाई और इस्लाम के अनुयायियों ने तो उसके लिए बल बुद्धि दोनों का प्रयोग किया था, मगर ब्राह्मणों ने एकदम उल्टा तरीका अपनाया था। वर्ण व्यवस्था की मदद से उन्होंने न केवल आर्येतर समूहों को अपनी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी से दूर रखा, अपितु अपने ही एक हिस्से पर जिसे उन्होंने शूद्र की संज्ञा दी थी, ऐसे अनेक प्रतिबंध लागू कर दिए जिससे उनका सामाजिक जीवन अत्यंत कष्टकारी होता गया। इसके पीछे आर्यों की कुंठा का योगदान भी रहा होगा। सिंधुवासी समृद्ध नागरी सभ्यता के उत्तराधिकारी थे, जो समकालीन संस्कृतियों से श्रेष्ठतम थी। 1500 ईस्वी पूर्व में आर्यों के आगमन तक उसका प्राचीन वैभव यद्यपि क्षीण होने लगा था, तथापि घुमक्कड़ आर्यों की संस्कृति की अपेक्षा वे कहीं अधिक विकसित थे। यह जानते हुए कि भौतिक प्रगति के मामले में वे सिंधुवासियों से होड़ कर पाना असंभव है, आर्यों ने यज्ञ केंद्रित वायवी संस्कृति की नींव रखी। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया। दावा करने लगे कि यज्ञादि के माध्यम से वे देवताओं से सीधे संवाद कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुला भी सकते हैं। चूंकि उन दिनों सिंधु सभ्यता अपने अवसान काल में थी, इसलिए एक समृद्ध सभ्यता के पराभव से निराश हुए सिंधुवासी धीरे धीरे ब्राह्मणों की वायवी संस्कृति के प्रलोभन में फंसने लगे। ब्राह्मणों ने उन्हें आर्य संस्कृति में जगह दी, मगर इसके लिए उन्हें अपना आत्मसम्मान गंवाना पड़ा। ब्राह्मणों ने उन्हें शूद्र और दास के रूप में स्वीकार किया। दासों की कोई जाति नहीं थी, मगर कई शूद्र जातियों का सामाजिक स्तर शूद्र से भी बदतर था। ऋग्वेद की कई ऋचाएं इसकी साक्षी हैं कि आरंभिक विजयों के साथ ही आर्यों को अपनी सांस्कृतिक विजय की चिंता होने लगी थी। वे अनार्यों के संसाधनों को कब्जाने के साथ साथ उनकी संस्कृति को भी तहस नहस कर देना चाहते थे। कभी छल तो कभी बलपूर्वक वे लड़ाई को जीतते भी रहे। यह लड़ाई आसान नहीं थी। लोग ईसाइयों पर आरोप लगाते हैं कि मिशनरियों ने जनता के बीच जाकर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाने, प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाने की कोशिशें की। वे इस्लाम के प्रसार हेतु जिहाद छेड़ने वाले मुस्लिमों को भी दोषी ठहराते हैं। जबकि भारत में सबसे पहला जिहाद तो आर्यों ने अनार्यों के साथ किया था। बाद में वैसा ही जिहाद पुष्यमित्र शुंग ने वध्वों का कत्लेआम करके किया था। उपनिषदों में दास प्रथा। उपनिषदों को आमतौर पर दार्शनिक विमर्श के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि वेदों में जो दार्शनिक विचार सूत्र रूप में दिए हैं, उपनिषदों में आकर वे स्वतंत्र धारा का रूप ले लेते हैं। उपनिषदों में भी सबसे बड़ा है छांदोग्योपनिषद। उसके चौथे अध्याय में राजा जानश्रुति और वायु को सृष्टि का मूल तत्व मानने वाले ऋषि रैक्यु का संदर्भ आता है। रैक्यु की ख्याति से प्रभावित जानश्रुति धर्मोपदेश की कामना के साथ अपनी पुत्री और धन धान्य उन्हें भेंट कर देता है। उपनिषदों में ऐसे और प्रसंग भी हैं जिनमें स्त्री के साथ दास जैसा व्यवहार किया गया है। कुछ विद्वान ऋग्वेद के दिवोदास को, जो स्वयं कई ऋचाओं के उद्गता थे, दासी पुत्र मानते हैं। 9. दासियों से मनोरंजन का काम लेने का भी उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता में सिर पर कलश रखकर नाचती गाती हुई दासियों का वर्णन आया है। इसी ग्रंथ में दास के दान का भी उल्लेख है 2/2 6/3। कठोपनिषद में दासियां नचिकेता को अपनी ओर लुभाने का यत्न करती हैं। 11 ऐत्रेय ब्राह्मण 39.8 में जिक्र आता है कि राजा ने राज्याभिषेक वाले पुरोहित को 10,000 दासियां और 10,000 हाथी दिए। बृहदारण्यकोपनिषद 4.423 में आया है कि याज्ञवल्क्य से ब्रह्मविद्या की शिक्षा लेने के पश्चात जनक ने उनसे कहा, विदेहों के साथ मैं स्वयं को दास बनने की कामना के साथ आपको दान स्वरूप प्रदान करता हूँ। छांदोग्योपनिषद 7.242 में लिखा है, इस संसार में लोग गायों, घोड़ों, हाथियों, सोने, खेतों,
घरों एवं दासियों के साथ अपने घरों को समृद्ध करते हैं। इसी उपनिषद के एक प्रसंग में राजा अश्वपति ने सत्ययज्ञ से कहा था, खच्चरों से जुता हुआ यह रथ दासियों तथा हार सहित प्रस्तुत है। 12 इससे पता चलता है कि ऋग्वेदोगीन दास प्रथा का वेदोत्तर काल में खूब विकास हुआ था। यह प्रथा तत्कालीन अभिजन समाज के लिए गर्व की बात थी। यहाँ तक कि स्वयं को तापस और साधक कहने वाले तथाकथित वेदज्ञ ब्राह्मण भी उससे बचे न थे। तारुणी जब अपने पुत्र श्वेतकेतु के साथ ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा में पांचाल नरेश प्रवाहन जाबाली के निकट पहुंचे तो वहां गाय, अश्व, परिवार और परिधानों के अतिरिक्त दासी भी मौजूद थी। 13 स्मृतिकालीन दास प्रथा। हिंदू धर्म में स्मृतियों का स्थान वेद वेदांगों के बाद आता है। उन्हें हिंदू धर्म का आधारभूत ढांचा माना गया है। सभी धर्मशास्त्र, पुराण, महाकाव्य, सूत्र आदि स्मृतियों का अंग माने गए हैं। जहां तक दास प्रथा का सवाल है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद, बृहस्पति, कात्यायन स्मृति सहित दोनों महाकाव्यों तथा अन्य धर्मशास्त्रों में उसका उल्लेख हुआ है। स्मृतियों का रचनाकाल बौद्ध धर्म के बाद से 4वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। इस बीच दासों के कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि हुई थी। गृहमसूत्रों में सम्मानित अतिथियों के चरण धोने के लिए दासों की नियुक्ति का उल्लेख है। मनु 1.91 8.413-414 के अनुसार शूद्रों का प्रमुख कर्तव्य है उच्च वर्णों की सेवा करना। उसके बाद उसने जो व्यवस्थाएं की हैं, उनमें अधिकांश वही हैं जो दासों के लिए थी। धन संचय का अधिकार न शूद्रों को था, न ही दासों को। यदि कोई शूद्र अथवा दास संपत्ति संचय में सफल हो जाए तो उसकी संपत्ति को छीनकर ब्राह्मणों को देने का नियम था। जैसे कुम्हार की संतान कुम्हार, जुलाहे की जुलाहा कही जाती थी, ठीक उसी प्रकार दास की संतान भी दास कहलाती थी। अंतर बस एक था। विशिष्ट परिस्थितियों में दास को स्वतंत्र किया जा सकता था। वह सामान्य जीवन जी सकता था, परंतु शूद्र को अपने जातिगत पेशे से हटकर काम करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि आजाद होने के बाद भी दास पर उसकी जाति चिपकी रहती थी। स्मृतिकाल तक दास प्रथा सांस्थानिक रूप ले चुकी थी। दास दासियों को लेकर कानून बनाए जाने लगे थे। याज्ञवल्क्य किसी दास के साथ विवाद न करने की सलाह देते हैं। वहीं जैमिनी 6.76 ने शूद्रों के दान को निषिद्ध माना है, जबकि मनु ने शारीरिक दंड की व्यवस्था में दास एवं पुत्र को एक ही श्रेणी में रखा है 8.299-300। आपस्तंभ धर्म सूत्र 2.4.9.11 में आया है कि अतिथि के अकस्मात पहुंच जाने पर खुद को, स्त्री या पुत्र को भूखा रखा जा सकता है, किंतु उस दास को नहीं जो रात दिन सेवा में लिप्त रहता है। नारद के अनुसार गृह स्वामी चाहे तो दास को पुत्र की भांति अपनी संपत्ति का एक हिस्सा प्रदान कर सकता है। वर्ण व्यवस्था के बंधन दासों पर भी उसी प्रकार लागू होते थे। याज्ञवल्क्य 2.183 तथा नारद 39 के अनुसार ब्राह्मण के अतिरिक्त बाकी तीनों वर्ण ब्राह्मण के दास बन सकते थे। क्षत्रिय के दास केवल वैश्य अथवा शूद्र बन सकते थे। क्षत्रिय किसी वैश्य या शूद्र का तथा वैश्य शूद्र का दास नहीं सकता था। कात्यायन ब्राह्मण के दासत्व ग्रहण करने पर थोड़ी छूट प्रदान करते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का भी दास नहीं बन सकता। यदि बनना ही चाहता है तो उसे किसी चरित्रवान एवं वैदिक ब्राह्मण का दास बनने की अनुमति है, वह भी केवल पवित्र कार्यों के लिए। 14 कात्यायन 7.33 ने व्यवस्था थी कि संन्यास से भटके हुए ब्राह्मण को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन संन्यास भ्रष्ट क्षत्रिय एवं वैश्य राजा के दास होते हैं। कौटिल्य 3.13 एवं कात्यायन 7.23 के अनुसार यदि स्वामी दासी से संसर्ग करे और संतानोत्पत्ति हो तो दासी एवं पुत्र दोनों को दासत्व से मुक्ति मिल जाती है। दास की गवाही अमान्य थी, परंतु विशिष्ट परिस्थिति में जब कोई अन्य साक्ष्य अनुपलब्ध हो तो मनु 8.70 ने नाबालिग, स्त्री, नौकर आदि के साथ दास की गवाही को भी मान्य ठहराया है। स्मृतिकाल तक दासों की कई कोटियां बन चुकी थीं। मनुस्मृति 8.415 में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। कौटिल्य का मत भी मिलता जुलता है, जबकि नारद स्मृति दासों की 15 कोटियों की लंबी सूची प्रस्तुत करता है। 1. घर में पैदा हुआ। 2. खरीदा हुआ। 3. दान अथवा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त। 4. वसीयत से प्राप्त। 5. अकाल में रक्षित। 6.
किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिश्रुत 7, बड़े ऋण से युक्त 8, युद्धबंदी 9, बाजी में जीता हुआ 10, मैं आपका हूं कहकर दासत्व ग्रहण करने वाला 11, संन्यास से च्युत 12, जो कुछ दिनों के लिए स्वेच्छापूर्वक दास बना हो 13, भोजन के लिए दास बना हुआ 14, दासी के प्रेम से आकृष्ट बड़वाहरित तथा 15, स्वयं को बेच देने वाला 15। अर्थशास्त्र के अनुसार स्मृतिकाल में दासों की खरीद फरोख्त, उन्हें दान में लेने देने, गिरवी रखने का प्रचलन बढ़ चुका था। कौटिल्य ने लिखा था कि प्रत्येक स्वतंत्र परिवार उदरदास दास के पेट से उत्पन्न संतान अवश्य रखता है। दास अपने स्वामी की संपदा कहे जाते थे। उन्हें गिरवी रखा जा सकता था। यहाँ तक कि उनकी हत्या भी की जा सकती थी। दासों को न्यूनतम न्याय देने के लिए स्मृतियों में कुछ अनुशंसाएं की गई थीं, परंतु व्यवहार में उनका उपयोग बहुत कम हो पाता था। इसलिए स्वामी द्वारा दास पर दंडात्मक कार्यवाही के विरुद्ध किसी अदालत में सुनवाई नहीं थी। 16, उन दिनों दासों का जीवन अत्यंत कष्टकारी होता था। बीमार पड़ जाने पर उनके लिए इलाज की कोई व्यवस्था न थी। नियमानुसार दास अपना मूल्य चुकाकर अपनी आजादी खरीद सकता था, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव ही नहीं था। इसलिए दास और उसका परिवार मालिक के लिए जो भी परिश्रम और धनार्जन करता था, उससे उत्पन्न आय उसके स्वामी की मानी जाती थी। दास का अपनी आय का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए उसकी आजादी, सिवाय किसी चमत्कार के, असंभव जैसी थी। मुक्ति की चाहत में कई बार कुछ दास अपने स्वामी का घर छोड़कर भाग भी जाते थे। दास पर अत्याचार के समय मौन रहने वाला, उसके विरुद्ध मनमानी दंडात्मक कार्यवाही को दास स्वामी का विशेषाधिकार मानने वाला राज्य उस समय एकाएक बीच में कूद पड़ता था। राज्य के कर्मचारी भगोड़े दास को पकड़कर पुनः उसके स्वामी के सुपुर्द कर देते थे। खुद को गिरवी रखने वाला व्यक्ति यदि घबराकर भाग जाता तो उसे जीवन भर के लिए दास बना लिया जाता था। मालिकों द्वारा दासियों का मान भंग करने तथा उन्हें दूसरों के आगे पेश करना तो शान की बात मानी जाती थी। स्मृतिकाल के दौरान दास प्रथा पर काफी लिखा गया है, विशेषकर नारद और कात्यायन स्मृति में। नारद ने दूसरों की सेवा करने वाले शुश्रूषक को 5 भागों में बांटा है। 1, वैदिक छात्र 2, अंतःवासी 3, पर्यवेक्षक अधिकरणकृत 4, भरितक तथा 5, दास। इनमें प्रथम 4 को कर्मकार कहा जाता था। पवित्र कार्यों के समय उन्हें आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकता था। दासों के लिए काम की कोई तय सूची नहीं थी, उनसे कोई भी काम लिया जा सकता था। नारद स्मृति 6.7 के अनुसार दासों के कुछ सामान्य कार्य थे: साफ सफाई करना, यथा झाड़ू लगाना, गंदे गड्ढों, मार्ग, गोबर, कूड़ा, तालाब आदि की सफाई करना, गुप्तांगों को खुजलाना, मल मूत्र फेंकना आदि। गौतम धर्मसूत्र 2.159 में भी पुरुष दासादया वंशो वंध्या कहकर समाज के उच्च वर्गों की सेवा को उनका कर्तव्य कहा गया है। दासों के छूटने के नियम तथा उसके मुक्त होने की पूरी पद्धति थी। याज्ञवल्क्य 2.182 के अनुसार यदि दास किसी हमले या दुर्घटना के कारण स्वामी के संकट में पड़े जीवन की रक्षा कर ले, तो उसे मुक्त किया जा सकता है। नारद ने भी इसकी पुष्टि की है। दासत्व से मुक्ति का प्रावधान भी धर्मशास्त्रों में दिया गया है। नारद स्मृति के अनुसार स्वामी जल से भरे मिट्टी के एक घड़े को दास के कंधे से उतारकर उसे तोड़ डालता था। तदनंतर अन्न एवं पुष्प मिश्रित जल को दास के सिर पर छिड़कते हुए 3 बार उसके स्वतंत्र होने की घोषणा करता था। 17 ध्यातव्य है कि यूनानी लेखक मैक्सथनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकिटा का राजदूत था, ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत में दास प्रथा की मौजूदगी से इनकार किया है, जबकि उस दौरान लिखे जा रहे सभी धर्म ग्रंथ दास प्रथा की मौजूदगी का समर्थन करते हैं। महाकाव्यों में दास प्रथा। भारतीय जनमानस में रामायण और महाभारत की बड़ी प्रतिष्ठा है। इनमें रामायण को महाभारत से पहला माना जाता है, परंतु जिस तरह उसमें ब्राह्मणवाद मुखर होकर आया है, वह बौद्ध धर्म से पहले की रचना नहीं हो सकती। अपने वर्तमान स्वरूप में दोनों ही ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग के बाद की रचना है। हालांकि उनके कुछ कथासूत्र प्राचीन हो सकते हैं। ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में आजीविकों और बौद्धों की ओर से मिल रही चुनौतियों के कारण आभाहीन हो चुका ब्राह्मण धर्म
अनुकूल माहौल में अपने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक वर्चस्व को पुनः स्थापित करने में लगा था। इसके लिए समर्थन और विरोध दोनों नीतियों पर काम जारी था। एक और बुद्ध को 10वें अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करके उनके विचारों को भारतीय धर्म दर्शन की शाखा के रूप में मान्यता दी जा रही थी। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म को मजबूत करने के लिए वर्ण व्यवस्था को दैवीय घोषित करने वाले ग्रंथ रचे जा रहे थे। उन सबका एकमात्र उद्देश्य था जनसाधारण को यह विश्वास दिलाना कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और वर्ण व्यवस्था उसका आदर्श विधान है। जो लोग रामायण और महाभारत की अति प्राचीनता का दावा करते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि रामायण का मूल संस्करण, जिसे वाल्मीकि ने पुलत्स्य वध शीर्षक से लिखा था, वह अनुपलब्ध है। महाभारत के पूर्व संस्करणों जय, विजय और भारत के बारे में भी हमारी जानकारी शून्य है। यहाँ तक कि हम उनकी शैली और कथा वस्तु के बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनके मूल कथानक अपने समय की साहित्यिक संपदा रहे होंगे। बाद की कृतियों में राम का अतिमानवीकरण, गौतम बुद्ध की श्रीलंका तथा पड़ोसी देशों में धर्म विजय के बाद ब्राह्मणों के मन में जन्मी कुंठा की सृजनात्मक परिणति थे। यह काम बौद्ध धर्म के कमजोर होने के बाद ही संभव था। महाभारत में जिस प्रकार गणसंघों का प्रमुखत उल्लेख हुआ है, वह रामायण में मौजूद समाज से करीब 200-300 वर्ष पुराने समाज की प्रतीति कराता है। उन दिनों भारत में गणराज्य काफी मजबूत अवस्था में थे। महाभारत छोटे राज्यों की अप्रासंगिकता को भी दर्शाता है। भारतीय समाज में यह बोध सिकंदर के आक्रमण के बाद बना था। उल्लेखनीय है कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी भारत पर यूनान की तरफ से 2 बड़े हमले हो चुके थे। उनमें पहला हमला असीरिया की साम्राज्य सेमिरामिस की ओर से था। दूसरा आक्रमण ईरान के प्रसिद्ध विजेता कुरु की ओर से। कुरु को अंग्रेजी में साइरस लिखा जाता है। कुरु ने काबुल से लेकर इराक, शाम, टर्की, बेबीलोन, मिस्र तथा यूनान के कुछ हिस्से पर अपनी विजय पताका लहराई थी। भारत पर आक्रमण के बाद उसे सेमिरामिस की तरह ही शर्मनाक पराजय का रूप देखना पड़ा था। कुरु की मृत्यु भारतीय योद्धा के हाथों ही हुई थी। सिकंदर का आक्रमण इन सब में बड़ा था, मगर उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा से था, जिसके पास विश्व की सबसे विशाल सेना थी। उसमें 6 लाख से ज्यादा पैदल सिपाही थे। चंद्रगुप्त ने उसमें से 5 लाख सैनिक सिकंदर से लड़ने के लिए उतारे थे। भारतीय कवियों, लेखकों ने पहली बार बड़ी सेना को दुश्मन से लोहा लेते हुए देखा था। उसी से बड़े राज्यों की अवधारणा ने जन्म लिया। कदाचित वही महाभारत की 18 अक्षौहिणी सेना के मिथ की प्रेरणा बना। उसका परिणाम रामायण और महाभारत के उपलब्ध आख्यानों के पुनर्लेखन के रूप में सामने आया। उसके बाद भी इन दोनों ग्रंथों में शताब्दियों तक प्रक्षेपण होते रहे हैं। 2000 वर्ष पहले तक भारत में दास प्रथा सामाजिक व्यवस्था का आवश्यक अंग बन चुकी थी। इसलिए रामायण और महाभारत में उनका खूब उल्लेख हुआ है। तत्कालीन परिस्थितियों में इतनी बड़ी सेना का खर्च उठाने के लिए भारी भरकम अर्थव्यवस्था तथा उसके लिए दास प्रथा का होना अपरिहार्य जैसा था। इसके प्रमाण इन दोनों महाकाव्यों में उपलब्ध हैं। रामायण में राम के चरित्र को उदात्त बताया गया है। तुलसी उसे मर्यादा पुरुषोत्तम तक कह जाते हैं। तुलसी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब ब्राह्मणवादी संस्कृति और वर्ण व्यवस्था के प्रति अंध समर्पण है। दास दासियों के मामले में भी वह ठेठ परंपरावादी हैं। इसलिए विवाह में खुशी खुशी दहेज लेते हैं। बकौल तुलसीदास दहेज इतना अधिक था कि उसका वर्णन संभव ही नहीं है। स्वर्ण आभूषणों तथा मणियों से मंडप भर गया था। वहां हाथी, स्वर्ण आभूषण, माणिक मणियां, घोड़े, दास और दासियां तथा अलंकारों से सजी कामधेनु सरीखी बहुत सी गौएं थीं। कहीं न जाए कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। गज रथ तुरग, दास अरु दासी, धेनु अलंकृत कामदुहासी। इस बात से वाल्मीकि भी इत्तफाक रखते हैं। राम के विवाह में दिए गए दहेज का वर्णन करते हुए वे भी गदगद हो जाते हैं। कन्या के पिता जनक ने दास दासियों सहित सोने, मोती माणिकों और मुद्राएं दहेज में अर्पित की थीं। 18 यह तो राजा जनक द्वारा वरपक्ष यानी राम और उसके परिवार को दिए गए दहेज का वर्णन है। उसके परिवार को दिए गए जनक द्वारा वरपक्ष यानी राम और उसके परिवार को दिए गए दहेज का वर्णन है।
इसके अलावा उन्होंने सीता और अपनी बाकी पुत्रियों को भी 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां दहेज के रूप में प्रदान की थीं। उत्तरकांड में अयोध्या के सामंत और छोटे राजाओं ने दासियां प्रदान की थीं। 19 उन दिनों गुरु लोग आश्रमवासी हुआ करते थे, परंतु दासियों का दान लेने से उन्हें भी इनकार न था। सो मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु ब्राह्मणों और आचार्यों को कैसे भूल जाते। खुशी का अवसर नहीं था, वनवास के लिए निकलना था, राजमहल में क्लेश व्याप्त था। फिर भी गुरु को प्रसन्न करने के लिए राम ने उन्हें अपने दास दासियों को भेंट कर दिया था। दासी दास बोलाई बहुरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। रामचरितमानस अयोध्या कांड। दशरथ का महल दास दासियों से भरा हुआ था। राम का भवन हो या लक्ष्मण का, या फिर भरत की आरामगाह हो, सभी जगह दास दासियों की भरमार थी। कैकई तो मंथरा नामक दासी को मैके से अपने साथ लेकर आई थी। चून की मंथरा के लिए कैकई ही उसकी स्वामिनी और सब कुछ थी, इसलिए वह चाहती थी कि भरत ही अयोध्या का भावी सम्राट बने। हनुमान का अपना आचरण दासत्व को पूरी तरह स्वीकार लेने वाला प्राणी जैसा है। उसकी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां राम के चरणों में पड़े पड़े गारत हो जाती हैं। शुनशेप की कहानी रामायण में कुछ और विस्तार से प्रस्तुत है। रामायण में हमारा 3 समाजों और संस्कृतियों से वास्ता पड़ता है। पहला अयोध्या और उसकी संस्कृति है, दूसरी किष्किंधा और तीसरी लंका की। किष्किंधा में बाली, सुग्रीव अंगद जैसे नेता हैं। वे आखेटक समुदाय से हैं जो प्रकृति से अपना भोजन जुटाते थे। बाली के राज्य में अथवा सुग्रीव के ठिकाने पर किसी दास के दर्शन नहीं होते। आवश्यकता पड़ने पर सभी वानर स्वेच्छा से राम की सेना में भागीदारी करते हैं। उनमें पदानुक्रम तो है, परंतु दास और अदास का विभाजन नहीं है। लंका कांड के दौरान हनुमान राम का संदेश लेकर लंका जाता है। वहां का वैभव देखकर वह हतप्रभ रह जाता है। लंका के सभी घर बराबर थे, धन धान्य और वैभव से भरपूर। रामायण में लंका की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, मगर जिस तरह की समृद्धि का वर्णन हनुमान करता है, उससे पता चलता है कि वहां अवश्य ही व्यापार केंद्रित अर्थव्यवस्था रही होगी, जबकि अयोध्या का समाज कृषि केंद्रित था। जहां तक दास दासियों का सवाल है, उनका उल्लेख न तो किष्किंधा के वानर समाज में था, न ही लंका के राक्षसों के बीच। यहाँ तक कि रावण के दरबार में भी किसी दास या दासी का उल्लेख नहीं है। अशोकवाटिका में राक्षसियां पहरा देती थीं, मगर वे सभी अनुचरी थीं। यह भी संभव है कि दास प्रथा को शान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, इस कारण वाल्मीकि और तुलसी दोनों ने वहां दासों की कल्पना न की हो। यह बात पात्रों के चरित्र चित्रण में भी नजर आती है। रावण के दरबारी जरूरत पड़ने पर अपने राजा से बहस करते, उसे समझाते हैं। राम के दरबारियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं थी। वहां सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने और जय जयकार करने का अवसर था। कह सकते हैं कि समाज का दासभाव दरबारियों के चरित्र की भी विशेषता था, इसलिए वहां दास प्रथा के मजबूत होने के सभी अवसर थे। रामायण का आदर्श भी ऐसा ही समाज है, जहां कुछ लोग मालिक हों और बाकी लोग दास जैसा आचरण करते हों। महाभारत के नायक कृष्ण हैं। वे अंधक गणराज्य के मुखिया है, गणतंत्र में भरोसा रखते हैं, इसलिए दासत्व के लिए उनके यहाँ वैसी जगह नहीं है जैसी राम के यहाँ है। कृष्ण स्वयं अपने साथियों सहयोगियों के साथ मैत्री भाव रखते हैं, मगर कृष्ण के देवत्व को मान्यता देने वाले ब्राह्मण उन्हें खुली छूट देने को तैयार नहीं थे। इतिहास चक्र के अचानक घूम जाने की बात है, जिससे ब्राह्मणों को एक ग्वाले के देवत्व को स्वीकारना पड़ा। फिर भी इतना ध्यान उन्होंने रखा कि वे ब्राह्मण विरोधी न दिखें। ऋग्वेद में इंद्र को चुनौती देने वाले कृष्ण का नया रूपाकार ब्राह्मणवाद का आराधक हो, इस कारण उन्हें सुदामा के पैर धोते हुए दिखाया गया है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अतिथियों के पांव धोने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को उठनी पड़ी। महाभारतकार उसी का महिमा मंडन करता है। यदि अतिथियों के पांव प्रक्षालन करना इतना ही पुनीत कार्य था, तो यह काम किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं सौंपा गया, अथवा वह जिम्मेदारी युधिष्ठिर या उसके किसी भाई न स्वयं क्यों न संभाल ली। महाभारत में इस सवालों के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे भी जहां धर्म होता है, वहां सवाल या शंकाएं नहीं होती, केवल आस्था होती है।
आंख मूंद कर विश्वास करना पड़ता है। अगर सवाल होते तो महाभारत धर्मयुद्ध कभी न बन पाता। महाभारत में दास प्रथा का उल्लेख अनेक अवसरों पर हुआ है। हमने आरंभ में ही बता दिया है कि राजसूय यज्ञ कराने के उपलक्ष्य में युधिष्ठिर ने 88,000 ब्राह्मण पुरोहितों में से प्रत्येक को 30 दासियां उपहार स्वरूप दी थीं। वन पर्व में दिया है कि वैन्य ने अत्रि को 1000 सुंदर दासियां प्रदान की। 20 विराट पर्व 18.21 में 30 दासियां दान करने का एक और उल्लेख आया है। दासों का वर्णन जितना खुलकर दिया गया है, उससे लगता है कि समाज में शूद्र और दास में बहुत अंतर नहीं था। सभा पर्व में युधिष्ठिर के महल में 1,00,000 दासियां होने का वर्णन हुआ है। यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। संभव है हस्तिनापुर की कुछ शूद्र स्त्रियों को ही युधिष्ठिर की दासी मान लिया हो, क्योंकि आगे उसमें लिखा है कि युधिष्ठिर अपनी दासियों का अनुरोध सुनने के लिए सदैव तत्पर रहता था। विराट पर्व 7.17 के अनुसार पांडवों के निजी कक्ष भी दास दासियों से समृद्ध थे। दास दासियों की संख्या को लेकर यह अतिरंजना अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए देवयानी और शर्मिष्ठा के विवरण को ही लें। उन दोनों की 1,000 दासियां बताई गई हैं। उन दिनों दहेज में दास दासियां देने का चलन था। द्रौपदी के विवाह में भी द्रुपद की ओर से पांडवों को बड़ी संख्या में दासियां दी गई थीं। 21 महाभारत काल में दास दासियों की उपस्थिति के प्रचुर प्रसंग हैं। दुर्योधन के साथ जुआ खेलते समय युधिष्ठिर ने दावा किया था कि उसके पास 1,00,000 तरुण दासियां हैं। वे सुंदर हैं, सुवर्ण मांगलिक आभूषण तथा मनोहारी वस्त्र धारण करती हैं। मणि और स्वर्णाभूषणों से लदी 64 कलाओं में निपुण उन दासियों को युधिष्ठिर अपना धन मानते थे। 22 महाभारत एक बृहद ग्रंथ है। उसके भीतर अनेक उपकथाएं समाहित हैं। कद्रु वनिता, नल दमयंती, देवयानी, शर्मिष्ठा जैसे उपाख्यानों में भी दास प्रथा का उल्लेख है। इसमें भी नल दमयंती का प्रकरण इतना रोचक है कि वह स्वतंत्र लोककथा के रूप में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ख्यात रहा है। इस उपकथा में भी जुए की बुराई को दर्शाया गया है। नल दमयंती आख्यान के अंतिम हिस्से में पुष्कर जुए में खुद को हार जाता है। परिणाम स्वरूप उसे अपनी स्वतंत्रता लुटाकर दास बनना पड़ता है। कालांतर में वह पुनः मुक्त हो जाता है। उन दिनों में एक नियम यह भी था कि युद्ध में पराजित को विजेता का दासत्व स्वीकारना वह आमतौर पर तब तक रहता था जब तक फिरौती या बदले में कुछ हासिल न हो जाए। 23 प्रायः विजेता को प्रसन्न करने के लिए बाकी भेंटों के अलावा दासियां भी भेंट की जाती थीं। इस कारण उन दिनों दास दासियां प्रचुर संख्या में होती थीं। महाभारत 3.7677 लोपामुद्रा की सेवा में 1,000 दासियां रहती थीं। एक प्रसंग में च्यवन ऋषि मछुआरे के जाल में फंसकर उसकी संपत्ति बन जाते हैं। आखिरकार एक राजा उन्हें खरीदकर उनकी स्वतंत्रता वापस दिलाता है। भरत दक्षिणा स्वरूप दासों की भेंट करते हैं। असल में वह शक्तिशालियों का समाज था। स्त्री, पुरुष, धन धान्य, पशु, भूमि कुछ भी हो, इन सभी को ताकत के बल पर जीता जा सकता था। जीतने के बाद वे विजेता की संपत्ति मान लिए जाते थे। ताकत का बोलबाला था। जो ताकतवर था, वह लोगों, गरीबों, विपन्नों और कमजोरों को कैद करने, उन्हें दास बनाने, यहाँ तक कि हत्या करने की धमकी भी देते रहते थे। दास का कर्तव्य था अपने प्राणों पर खेलकर भी अपने स्वामी के आदेश का पालन करना। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान एक अवसर ऐसा आता है जब भीष्म पर्व 4.15534 कृष्ण को अपना स्वामी मानकर अपने हथियार डाल देते हैं। हे प्रभु, तुम मुझ पर चाहे जैसे आक्रमण करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। युधिष्ठिर द्वारा खुद को तथा अपने भाइयों को दाव पर लगा देने के बाद पांडवों की स्थिति भी दास जैसी बन चुकी थी। दास बनने के साथ ही वे अपनी इच्छाएं, अपनी स्वतंत्रता और विरोध की क्षमता भी गंवा चुके थे। उनके शरीर, इच्छाएं सभी कुछ दुर्योधन के अधीन हो चुके थे, जिसने उन्हें जुए में जीता था। एक स्थान पर आता है कि पुत्र, पत्नी और दास का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि उन पर क्रमशः पिता, पति और स्वामी का अधिकार होता है। दास प्रथा में स्त्रियों की और भी अधिक दुर्दशा होती थी। प्राचीन मनीषी मानते थे कि कन्या गिरवी रखे आभूषण की तरह है, जिसे मांगे जाने पर उसके वास्तविक स्वामी को वापस लौटाना ही धर्म है।
इस धारणा का विकृत विस्तार मंदिरों में देवदासी प्रथा के रूप में मिलता है, जिसमें ईश्वर को समर्पित करने के नाम पर नन्ही बालिकाएं मंदिर के पुजारियों को सौंप दी जाती थीं। महाभारत में एक और प्रसंग आया है जो उस समाज में स्त्री की दुर्दशा को दर्शाता है, जिसके अनुसार स्त्री की हैसियत उस समाज में दास और कहीं कहीं तो उससे भी बदतर थी। विश्वामित्र ने ऋषि गालव से गुरु दक्षिणा के रूप में 800 श्यामकर्णी घोड़ों की मांग की। 800 श्यामकर्णी घोड़ों का प्रबंध करना हंसी खेल नहीं था। अगर इससे 10 गुनी दासियां मांगी होती तो कोई भी राजा पलक झपकते इंतजाम कर देता, लेकिन 800 श्यामकर्णी घोड़े। परेशान गालव अपने मित्र गरुड़ से मिला। गरुड़ ने उसे सम्राट ययाति के पास जाने की सलाह दी। ययाति के पास श्यामकर्णी घोड़े तो थे नहीं, परंतु द्वार पर आए याचक को लौटाए कैसे। अंततः उसने माधवी नामक अपनी सुंदर पुत्री गालव ऋषि को सौंपते हुए कहा, हे महर्षि, यह मेरी कन्या है। यह अपूर्व सुंदरी, लावण्यमय एवं सर्वगुण संपन्न है। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं जो इसे वरण करने की इच्छा न रखता हो। इसमें सुर, नर, किन्नर, आर्यों, अनार्यों सभी को सम्मोहित करने की अभूतपूर्व शक्ति है। मैं इस कन्या को आपको अर्पित करता हूँ। इसे किसी भी राजा के पास बेचकर आप आसानी से गुरु दक्षिणा का इंतजाम कर सकते हैं। 24। मानो लड़की न होकर कोई हुंडी हो। अपने मित्र गरुड़ के साथ गालव माधवी को लेकर अयोध्या नरेश हर्यश्व के दरबार में पहुंचा। हर्यश्व के कोई पुत्र नहीं था। ऋषि ने 200 श्यामकर्णी अश्वों के बदले माधवी को उसके हवाले कर दिया, आप इससे एक पुत्र उत्पन्न कर लें। उद्योग पर्व 116.15। हर्यश्व के माधवी से वसुमना नामक पुत्र पैदा हुआ। कुछ समय बाद गालव ने हर्यश्व से मालती को वापस ले लिया। तदनंतर उस हुंडी को लेकर वह राजा दिवोदास के पास पहुंचा। वहां भी 200 घोड़ों के बदले उसने लड़की राजा को सौंप दिया। उद्योग पर्व 117.7। दिवोदास के यहाँ माधवी से प्रतर्दन नामक पुत्र का जन्म हुआ। निश्चित अवधि के बाद गालव पुनः राजा दिवोदास के दरबार में जा धमका तथा उससे माधवी को वापस ले लिया। तदनंतर वह राजा उशिन से मिला। राजा उशिन से भी 200 घोड़े लेकर उसने माधवी को सौंप दिया। उशिन और माधवी के संयोग से शिवी नामक पुत्र का जन्म हुआ। अब तक गुरु दक्षिणा के 600 घोड़ों का प्रबंध हो चुका था। बाकी 200 का प्रबंध कहां से किया जाए। आखिरकार गालव माधवी को लेकर विश्वामित्र के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाने के बाद उसने 200 घोड़ों के बदले माधवी को रखने को कहा। मेनका को देखकर आपा खो देने वाला विश्वामित्र भला क्यों इनकार करता। उसने माधवी को रख लिया। दोनों के संयोग से अष्टक नामक पुत्र का जन्म हुआ। उद्योग पर्व 118.3-8। बाद में गालव माधवी को उसके पिता के पास वापस लौटाने पहुंचता है। ययाति ने माधवी का स्वयंवर करने की इच्छा प्रकट की। अनिच्छा से 4 अलग अलग पुरुषों की संतान को जन्म देने के बाद बुरी तरह टूट चुकी माधवी ने विवाह से इनकार कर संन्यास धारण कर लिया। इस घटना में माधवी की स्थिति दासी से भी बदतर है। सामान्य दासी का अपनी संतान पर अधिकार होता था, परंतु इस कहानी में माधवी पशुवत एक राजा से दूसरे राजा तक ले जाई जाती है। ले जाने वाला एक ऋषि है और उसका भोग करने वाले उस समय के प्रतिष्ठित राजा हैं, जिन पर न्याय की रक्षा का भार होता है। बौद्धकालीन दास प्रथा। बौद्ध धर्म में अष्टधम पद गृहस्थ जनों के लिए आचार संहिता है। इसका 5वां धम सम्यक आजीव है। बौद्ध धर्म गृहस्थ जनों के लिए धनार्जन का निषेध नहीं करता, किंतु चोरी, डकैती, हिंसा, लूटमार जैसे दूसरों के लिए कष्टकारी कार्यों द्वारा अर्जित धन को उसमें वज्य माना गया है। अपर्ण कसुत में कहा गया है, वही व्यक्ति न्यायपथ पर है जिसका मस्तिष्क शुद्ध एवं सात्विक है, जो अपने मन को प्रसन्न रखता है तथा दास अथवा दासी रखने से बचता है। दीघनिकाय साम्य फलसुत में संतोष की स्थितियों का वर्णन करते समय कहा गया है, जैसे महाराज कोई पुरुष दास हो जो पराधीन हो, जिसे अपनी इच्छा से कहीं भी आने जाने का अधिकार न हो। समय आने पर जब वह दासता से मुक्त हो जाए, स्वतंत्र, अपराधीन, यथेच्छागामी हो जाए, तब उसके मन में ऐसे भाव होने के साथ प्रसन्न एवं आनंदित होना चाहिए, मैं पहले दास था, अब स्वतंत्र हूँ, जहां जी चाहे वहां जा सकता हूँ।
भिक्षु संघ के नियमों के अनुसार समाज का कोई भी व्यक्ति उसकी दीक्षा ग्रहण कर सकता था, परंतु सैनिक, कर्जदार, दास आदि को भिक्षु संघ में शामिल होने के लिए संबंधित व्यक्ति की अनुमति लेनी पड़ती थी। अंगुत्तर निकाय 5.177 के अनुसार बुद्ध ने 5 प्रकार की आजीविकाओं, जो दूसरों के लिए कष्टकारी हो सकती हैं, को अपनाने से मना किया है, जैसे हथियारों, विष, दास दासी, वेश्यावृत्ति, मांस तथा उसके उत्पादों की खरीद बिक्री द्वारा अर्जित धन। इसका आशय यह नहीं है कि बौद्ध काल में दास प्रथा का अभाव था अथवा बौद्ध धर्म की उपस्थिति से दास प्रथा में परिमाणात्मक कमी आई थी। अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों की भांति बौद्ध काल में भी दास प्रथा अपने निकृष्टतम रूप में मौजूद थी। सस्ता श्रम, विकास की चाहत और स्वामी के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा दास प्रथा की ऐसी देन थी, जिसके कारण सुकरात से लेकर अरस्तु तक सभी ने उसे आवश्यक माना था। भारत में भी बुद्ध जैसे कुछ एक अपवादों को छोड़कर लगभग सभी बुद्धिजीवी दास प्रथा का या तो समर्थन कर रहे थे अथवा उसकी ओर से मौन साधे हुए थे। ध्यातव्य है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में चलते यज्ञ बलियों में कमी आई थी। बची हुई पशु शक्ति का उपयोग उत्पादक कार्यों में होने लगा था। उसका सकारात्मक प्रभाव विकास पर भी पड़ा था। व्यक्तिगत संपत्ति की लालसा में निरंतर वृद्धि हो रही थी। उसके लिए सस्ता, लगभग मुफ्त श्रम उपलब्ध कराने वाली दास प्रथा का महत्व बढ़ता ही जा रहा था। यह भी कह सकते हैं कि अधिकाधिक लाभ की वांछा के कारण तत्कालीन व्यापारी वर्ग उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। बौद्ध काल तक बड़े राज्यों का बनना आरंभ नहीं हुआ था। उन दिनों भारत में मगध और उज्जैनी जैसे राजतंत्र थे। उनके साथ साथ लिच्छवी, वाहिक, शाक्य, मल, वृष्णि जैसे गणों की भी प्रतिष्ठा थी। दासों की उपस्थिति राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में थी। राजतंत्र में सेना के दरवाजे समाज के सभी वर्गों के लिए खुले थे। 25 आवश्यकता पड़ने पर दासों को सेना में भी भर्ती किया जा सकता था। हालांकि उनका स्तर बाकी सैनिकों से कमतर होता था। कई बार राजा युद्धकाल में मृत्युदंड पाए अपराधियों को दास के रूप में सेना में शामिल कर लेता था। वे सैनिकों और जानवरों की देखभाल के काम आते थे। सेना में भर्ती दासों को दासक पुत्र कहा जाता था। उन्हें गृह दास योद्धा का नाम भी दिया गया था। कई बार राजा किसी अपराधी का मृत्युदंड माफ करने के बाद उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता था। कृषिकर्म के लिए भी दासों की मदद ली जाती थी। समाज के संपन्न वर्गों के पास हजारों एकड़ जमीन पर अधिकार होता था। इतनी बड़ी जमीन पर खेती करने के लिए दासों की मदद लेना तत्कालीन समाज का सामान्य चलन था। उस समय रोम की तरह भारत में दासों की 2 श्रेणियां थीं। पहली श्रेणी में वे दास थे जिनका दासत्व कृषि भूमि से जुड़ा था। भूमि की बिक्री के साथ वे भी नए स्वामी के अधिकार में चले जाते थे। दूसरे स्वतंत्र दास थे। वे घरों और संस्थानों में काम करते थे। थेरीगाथा 1 की कहानी के अनुसार बौद्धकाल में बनारस के पास दासाग्राम था, जिसमें संपूर्ण आबादी दासों की थी। यह उन 14 गांवों में से एक था जिन पर बुद्ध के शिष्य पिप्पली मानव यानी महाकाश्यप का नियंत्रण था। विशाखा को दहेज में कृषि औजारों से भरी 500 गाड़ियां तथा सैकड़ों दास भेंट किए गए थे। उन दिनों दासों को अंतःवासी, ऐटक, केटक, दत्ता, मानुस, सेवक, उपस्थका जैसे नाम दिए जाते थे, जबकि स्त्री दासों को अंतःपुरिका, अठठकारिका, इत्थी, पसेनदारिका आदि नामों से पुकारा जाता था। उनसे दासत्व की प्रवृत्ति तथा उसके कार्यक्षेत्र का बोध भी होता था। बुद्ध के समकालीन दार्शनिकों में भौतिकवादी चिंतक पूर्ण कश्यप की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे अपने समय के महान आजीवक चिंतक थे। उनके जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। उनके नामकरण के साथ एक कहानी जुड़ी है, हालांकि उस पर विश्वास करना कठिन है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वे एक दास थे। जो स्वामी उन्हें दास बनाने के लिए लाया था, उसके 99 दास पहले से ही थे। पूर्ण कश्यप के आने के बाद 100 होने पर स्वामी को लगा कि उसके दासों की संख्या पूरी हो चुकी है। इसलिए स्वामी ने ही उसका नामकरण पूर्ण या पूरन कश्यप नाम दिया था। उस समय के दूसरे आजीवक एवं लोकायत चिंतकों मक्खली गोसाल और अजित केशकुंबली की सामाजिक स्थिति भी एक दास की तरह थी। डॉक्टर धर्मवीर ने महान आजीवक कबीर, रैदास और गोसाल पृष्ठ -227 नामक पुस्तक में कबीर के बीजक
के शीर्षक की मुख्य प्रेरणा महानारद कश्यप जातक के कथासूत्र को बताया है। उक्त जातक में बीजक आजीवक विद्वान है। उसका जन्म पानी लाने वाली दासी के गर्भ से हुआ था। दास्ता को उन्होंने करीब से देखा था। धर्मवीर के अनुसार बीजक अपने धर्म और दर्शन में आजीवक थे और दास्ता के विरोध में लड़ रहे थे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। वह चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस की ओर से राजदूत था। अपनी पुस्तक इंडिका में मेगस्थनीज ने भारत में दास प्रथा की उपस्थिति से इनकार किया है, जबकि उन्हीं दिनों रचे जा रहे बौद्ध साहित्य में दासों का खुला उल्लेख है। क्या मेगस्थनीज भारतीय दास प्रथा से सचमुच अनभिज्ञ था, अथवा उसने जानबूझकर उसे छिपाया था, जबकि वह स्वयं ऐसे देश से आया था जहां जनसंख्या का करीब 1/3 हिस्सा दास की श्रेणी में आता था। असल में मेगस्थनीज की जानकारी का स्रोत केवल ब्राह्मण थे। अतएव एक कारण तो यह हो सकता है कि ब्राह्मणों ने भारत में मौजूद दास प्रथा को जानबूझकर छिपाया हो। दूसरा कारण यह कि भारत में शूद्र एवं दास की स्थिति में बहुत अंतर नहीं था। इसलिए संभव है मेगस्थनीज स्वयं उस समय के शूद्रों एवं दासों के जीवन में अंतर करने में असमर्थ रहा हो। उन दिनों दास प्रथा अपने चरम पर था। दासों के शरीर पर उसके स्वामी का अधिकार होता था। नाराज होने पर स्वामी उसे दंडित कर सकता था। एक जातक में एक दासी का उल्लेख हुआ है जिसे उसके स्वामी ने दूसरे व्यक्ति के पास काम के लिए भेजा था। जब वो काम करने में असमर्थ रही तो बेंतों से उसकी पिटाई की थी। दूसरी ओर दास द्वारा आत्मा उत्थान के भी उदाहरण है। कटहट का एक दास तीव्र बुद्धि था। वह स्वामी के पुत्रों के साथ पढ़ना लिखना सीख गया। अन्य कर्मों के साथ साथ वह भाषण कला में भी पारंगत था। मालिक ने प्रसन्न होकर उसे भंडारगृह के रक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया था, लेकिन उसे सदैव यह भय रहता था कि उसे कभी भी किसी अपराध के कारण काम से हटाया अथवा प्रताड़ित किया जा सकता है। 26. बौद्धकाल में दासों की उपस्थिति प्रायः सभी पेशों और उद्यमों में थी। विनयपिटक, दीघनिकाय, जातक कथाओं आदि में दासों की उपस्थिति बनी हुई है। बौद्ध साहित्य में 8 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। ध्वजाहृत, युद्ध में जीता गया, उदरदास, भरण पोषण, आमाय दास, जीवकोपार्जन हेतु दास का स्वीकारना, भयाक्रांत दास, भय के कारण, स्वैच्छिक दास, स्वेच्छापूर्वक दासता को अपनाने वाला, क्रीतदास, धन देकर खरीदा गया, पादमूलिक, राजा और राजपरिवार का विश्वसनीय एवं अंतरंग दास, कम्मंत दास, खेत एवं कार्यशाला में काम करने वाला तथा द्वारिक द्वार पर नियुक्त रहकर स्वामी की रक्षा करने वाला। थरवादी अठठकथाक के अनुसार सेठी सुदंतनाथिपिंडिक ने विहार की रक्षा के लिए एक दास दिया था। बौद्ध ग्रंथों में दासियों के भी भेद मिलते हैं। दासियां घर के प्रत्येक काम में सहयोग करती थीं। दासी की बेटी भी दासी ही कहलाती थी। विदुर जातक, जातक संख्या 545 के अनुसार कुछ लोग केवल दासी के पेट से जन्म लेने के कारण दास होते हैं। कुछ लोग धन से खरीदे जाने के बाद दास बनते हैं। कुछ भय से दास बनते हैं तो कुछ स्वयं दास बन जाते हैं। दास को योनि मान लिया था। उससे पता चलता था कि दास प्रथा को कुछ लोग दैवी विधान घोषित करने में लगे थे। तदनुसार जो व्यक्ति एक बार दास बन जाता वह हमेशा दास ही बना रहता है। इसी जातक में एक जगह मांडवक कहता है, निश्चित रूप से मैं दास योनि में पैदा हुआ हूँ। चाहे राजा की वृद्धि हो चाहे अवृद्धि हो, दूर जाकर भी मैं देव का दास ही रहूंगा। निमी जातक की बिरानी दासी को दासत्व उत्तराधिकार में मिला था। एक जातक में लापरवाह और आलसी ब्राह्मण स्त्री अपने पति को यह कहकर भिक्षा लेने के लिए भेजती है कि वो उसके लिए दासी खरीद कर लाए। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए ब्राह्मण 700 कारशापन मांग कर लाता है। उतने मूल्य में एक दासी खरीदी जा सकती थी। दासियां दहेज में भी दी जाती थीं। सुपारक जातक के अनुसार विशारक को दहेज में दासियां प्रदान की गई थीं। गणिकाओं की यहाँ 500 दासियों के होने का उल्लेख है। खंडहार जातक में चंद्रकुमार स्वयं को दास बनाने के लिए समर्पित करता है। देव, हमारा वध न करें, हमें दास बनाकर खंडहाल को दे दें। पैरों में बेड़ी पड़ी रहने पर भी हम हाथी घोड़ों का पालन करेंगे। देव, हमारा वध न करें, हम हाथियों की लीद बटोरेंगे, हम घोड़ों की लीद बटोरेंगे, हमें चाहे जिसे दास बनाकर दे दें। 27
ऐसे ही वासंत्र जातक में एक राजकुमार स्वयं को 1000 पन में बेच देता है। उस जातक से पता चलता है कि विदुर के घर में 700 दासियां थीं। दास दासियों का प्रमुख कार्य परिवार के सदस्यों की सेवा करना था। अतिथियों के आने पर उनके पैर धोना, आवश्यकता पड़ने पर उनके पैर दबाना जैसे कार्य दासों के जिम्मे थे। मध्यम निकाय के अनुसार काली नामक एक दासी चावल पकाने, बिस्तर लगाने, गाय धोने से लेकर दीपक जलाने जैसे काम करती थी। दासियां धाई का काम भी करती थीं। वे खासतौर पर लड़कियों को पालती पोसती, उन्हें बड़ा करती और लड़की के विवाह के बाद उसकी ससुराल वालों को दान दे जाती थीं। एक जातक कथा के अनुसार एक राजकुमार के 64 दासियां थीं। दासों का रोजमर्रा का जीवन आमतौर पर बड़ा ही कठिन था। वे अपनी नियति को जानते थे, इसलिए उनके सपने बहुत छोटे होते थे। एक जातक कथा में राजा ने प्रसन्न होकर अपने कुलपुरोहित से वरदान मांगने को कहा। इस पर पुरोहित ने अपने परिजनों के साथ साथ घर में काम करने वाली दासी पूर्णा से उसकी आवश्यकता के बारे में भी पूछा। जवाब में पूर्णा अपने लिए मूसल, सूप तथा गारा मांगती है। दासियों को अपने स्वामी की काम वासना का शिकार भी होना पड़ता था। जो दासियां सुंदर होती, वे अपने स्वामी की रखेल बनकर रहने से खुद को कृतार्थ समझने लगती थीं। उद्दालक जातक के अनुसार एक ब्राह्मण राजपुरोहित अपनी दासी पर आसक्त हो गया। आगे चलकर दासी के गर्भ से उद्दालक का जन्म हुआ। आगे चलकर वह बड़ा ऋषि बना। इस तरह हम देखते हैं कि बुद्ध ने हालांकि दास प्रथा को हेय माना तथा दास अथवा दासी न रखने की सलाह दी थी, तथापि इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि बौद्ध काल में दास प्रथा पूरे जोरों पर थी। प्राकृत भाषा में दास का उल्लेख अन्य अर्थों में देखने को मिलता है। वह उसकी अब तक स्थापित सामाजिकी से बिल्कुल अलग है। प्राकृत में दास का अर्थ है देखना। दर्शन का अर्थ भी यही है। ऐसे लोग जो संसार के आंतरिक और बाहरी रहस्यों को समझते थे, जितनी अंतर चेतना प्रबल थी, उन्हें दास कहा जाता था। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार में प्राचीन भारतीय इतिहास के गंभीर अध्येता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार दास मूल रूप से बौद्ध थे। उनके अनुसार सांची और भरहुता के स्तूपों पर अनेक दास तथा दासी उपाधिधारक बौद्धों के शिलालेख हैं, जिन्होंने स्तूप निर्माण में मदद की थी। वे लिखते हैं, अरहत दास थे, अरहत दासी थी, यमी दास थे, जख दासी थी। अनेक सभी के नाम लिखे हुए हैं। एक बौद्धकालीन शिलालेख पर प्राकृत में थूप दास का वर्णन मिलता है। उस पर लिखा है, मोरगिरिहमा थूपदासस दानथंभे। थूपदास मोरगिरी महाराष्ट्र के निवासी थे। उन्होंने भरहुता के एक स्तंभ निर्माण में मदद की थी। वैदिक साहित्य में वर्णित आर्यों का सांस्कृतिक संघर्ष इन्हीं बौद्ध दास दासियों से हुआ था। वैदिक साहित्य इन दास दासियों के बारे में बताता है कि ये लोग यज्ञ नहीं करते और न ही इंद्र वरुण की पूजा करते हैं। स्पष्ट है कि ये बौद्ध हैं। प्राकृत भाषा में दास दसन का अर्थ दृष्टा है, मगर आर्यों ने सांस्कृतिक दुश्मनी के कारण अपनी पुस्तकों में दास का अर्थ गुलाम नौकर कर लिया है। दास और आर्यों का यह सांस्कृतिक संघर्ष 1500 ईस्वी में नहीं बल्कि मौर्य काल के बाद हुआ था। इस संबंध में अभी और शोध की अपेक्षा है। यह सच है कि समय और परिस्थितियों में आए बदलाव के कारण शब्द अपनी अर्थ छवियां बदलती रही हैं। 18वीं-19वीं शताब्दी में अराजकतावाद शब्द जनतंत्र की उच्चतम अवस्था का प्रतीक था। उसका अर्थ ऐसे राज्य से था जहां के प्रबुद्ध नागरिक अपने आप में ही इतने अनुशासित और समर्पित हों कि राज्य की आवश्यकता और उसका औचित्य ही जाता रहे। आज यह शब्द एकदम भिन्न अर्थों में अव्यवस्था और कानून विरोध के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाने लगा है। अराजक शब्द का उपयोग कई बार गाली की तरह भी किया जाता है। जैन दर्शन भी बौद्ध दर्शन का समकालीन है। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया गया है। वहाँ अहिंसा की परिभाषा बहुत व्यापक है। उसमें मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की हिंसा का निषेध है। चूंकि दास प्रथा में स्वामी दास के विवेक को पनपने नहीं देता, उस पर हमेशा अपना निर्णय लादे रहता है। दास से जीवन के कई मौलिक अधिकार जैसे संपत्ति संचय छीन लिए जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष न सही, परोक्ष में ही जैन धर्म दास प्रथा का विरोध करता है।
हालांकि उसमें सीधे तौर पर कहीं भी दास प्रथा का विरोध नहीं है। जैन दर्शन में महावीर स्वामी के आरंभिक अनुयायियों में चंदनबाला का उल्लेख मिलता है। वह महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या थी। कहानी के अनुसार चंदनबाला चंपानगरी के राजा दधिवाहन की बेटी थी। उसका मूल नाम वसुमती था। एक बार चंपानगरी पर पड़ोसी राजा शतानिक ने हमला कर दिया। आकस्मिक हमले से आक्रांत दधिवाहन जंगलों की ओर भाग गए। उनकी पत्नी और बेटी वसुमती को शत्रु सेना ने कैद कर लिया। बाद में उन्होंने वसुमती को बेचने के लिए कौशाम्बी के चौराहे पर खड़ा कर दिया। वहां उसे धन्ना सेठ नाम के व्यापारी ने खरीद लिया। यह देखते हुए कि वसुमती किसी संभ्रांत घर की लड़की है, धन्ना ने उससे दासी का काम लेने के बजाय चंदनबाला नाम देकर अपनी पुत्री की तरह उसका लालन पालन किया। बदलते घटनाचक्र के दौरान चंदनबाला महावीर स्वामी के संपर्क में आई और उनकी शिष्या बन गई। बुद्धितर भारत में दास प्रथा। बाद के कालखंड में भी दास प्रथा की मौजूदगी के पर्याप्त प्रमाण हैं। संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम में दासों की मंडी का उल्लेख किया गया। एक व्यक्ति उधार चुकाने में असमर्थ रहता है। इस पर साहूकार के आदमी उसे पीटते हुए मंडी में ले जाते हैं, जहां उसको नीलाम करके अपना कर्ज वसूल लिया जाता है। भारतीय दास प्रथा की चर्चा मध्य एशिया की ओर से आए योद्धाओं की चर्चा के बिना पूरी नहीं हो सकती। अपने लिए स्थायी राज्य की चाहत में उन्होंने हजारों किलोमीटर लंबी कठिन यात्राएं की थीं। बीच बीच में उन्हें अस्थायी सफलताएं भी मिलती रहीं। कारण है कि एक अंतराल के पश्चात उनके सहयोगी सैनिकों, जिनमें उनके अपने परिजन भी होते थे, कि अपनी महत्वाकांक्षाएं अंगड़ाई लेने लगती थीं, जिससे विजित क्षेत्र के शासन प्रशासन के अधिकार को लेकर उनके बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता था। उससे बचने के लिए कुछ लड़ाकों ने दास प्रथा का सहारा लिया था। दास के पास सिवाय स्वामी भक्ति के अपना और गर्व करने लायक कुछ नहीं होता था। यह प्रत्यय भी दास प्रथा को दैवीय उठान देने के मंशा के साथ मालिकी दासों के मनस में रोकते आए थे। समय के साथ दास उस अमानवीय प्रथा से अनुकूलित होने लगे। एक समय ऐसा आया जब दास उन असमानताकारी परिणाम स्वरूप स्वामी भक्ति उनके लिए बड़ा जीवन मूल्य बन गई। इसकी पराकाष्ठा हमें पन्नाधाय के चरित्र में दिखाई पड़ती है। 16वीं शताब्दी की वह स्त्री जिसका स्तर समाज में दास जैसा ही था, महाराणा संग्राम सिंह के बेटे और मेवाड़ के भावी सम्राट उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को हत्यारे बनवीर के आगे कर देती है। बनवीर बिना कोई दया दिखाए एक झटके में उस मासूम की हत्या कर देता है। ऐसा उदात्त दासत्व सत्तांशीनों के बड़े काम का था, इसलिए राजस्थान के इतिहास में पन्नाधाय के त्याग का खूब महिमामंडन किया गया। पन्नाधाय जैसे स्वामी भक्त हर शासक की जरूरत थे। बगैर उनके बड़े और स्थायी राज्य स्थापित कर पाना असंभव था। दास के लिए अपने मालिक के सुख वैभव के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। वे मानापमान की भावना से कोसों परे थे। इसे समझने के लिए एक खलीफा की यह स्वीकारोक्ति काफी होगी। जब मैं दरबार में बैठता हूँ तो एक गुलाम को बुलाकर अपने बगल में बिठा सकता हूँ, इस तरह कि उसके और मेरे घुटने एक दूसरे को जकड़े। जैसे ही दरबार समाप्त हो जाए तो मैं उसे अपने घोड़े की मालिश को कह सकता हूँ। उसे इसमें तनिक भी बुरा नहीं लगेगा। अगर मैं यही काम किसी और से करने को कहूँ तो वह कहता, मैं आखिर तुम्हारे पक्षधर का बेटा हूँ या तुम्हारा खास साथी हूँ, और मैं उसे राजी नहीं करवा पाता। 28। तो बात मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान के जुझारू लड़ाकों की हो रही थी। 10वीं शताब्दी में वे अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ संघर्षरत थे। उन्हें जहां भी कमजोर राज्य दिखता, फौरन हमला कर देते थे। मगर वह जीत स्थायी न होती थी। कुछ दिनों बाद उनके अपने बीच भी सत्ता संघर्ष पनपने लगता था। उसे शांत रखने के लिए उन्हें या तो राज्य का बंटवारा करना पड़ता अथवा अपने अधिकारों में कटौती करनी पड़ती थी। उससे मुक्ति के लिए कुछ महत्वाकांक्षी लड़ाकों ने प्रशिक्षित और ख्यातिनाम सैनिकों के बजाय अपनी सेना में दासों को भर्ती करना शुरू कर दिया। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण देकर लड़ने लायक बनाया। प्रयोग कामयाब रहा। उदाहरण के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी के साथ उसने कई युद्धों में हिस्सा लिया था। मोहम्मद गौरी ने भारत में गौरी साम्राज्य की नींव डाली थी, परंतु उसका शासन ज्यादा लंबा न खींच सका।
अवसर मिलते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारियों से सत्ता छीन ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत उसके भाई आराम शाह के हाथों में चली गई। वो अपने नामानुरूप ऐशो आराम पस्त था। उसे मारकर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास, यानी गुलाम का भी गुलाम था। विद्रोहियों के दमन के लिए उसने 40 भरोसेमंद गुलामों को लेकर तुर्कान-ए-चेहालगानी नामक संगठन बनाया था, जो साई की तरह उसकी सुरक्षा में रहता था। इल्तुतमिश दास योद्धाओं से अपने बेटों से भी अधिक प्यार करता था। भारत में गुलाम वंश का शासन 84 वर्षों 1206-1290 ईस्वी तक रहा। लेकिन वह गुलाम वंश का शासन था, गुलामों का नहीं। क्योंकि न तो उससे समाज के गुलामों के प्रति नजरिए में बदलाव आया, न बाकी गुलामों में उससे आत्मविश्वास का संचार हुआ था, और न ही उन शासकों का गुलामों के प्रति नजरिया बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग था। दासों का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण और कष्टकारी होता था। इस मामले में शूद्रों की स्थिति भी उनसे खास अच्छी नहीं थी। अछूतों का तो और भी बुरा हाल था। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत को दास प्रथा से भी घृणित एवं निंदनीय माना है। अस्पृश्यता दासत्व से कहीं अधिक निकृष्ट है, क्योंकि यह अछूतों को उनके हाल पर ऐसे स्थान पर पटक देती है, जहां उनकी आजीविका का कोई साधन ही न हो। दास अपने स्वामी की संपत्ति होता था, इसलिए स्वामी द्वारा उसे मुक्त व्यक्ति के सापेक्ष वरीयता दी जाती थी। मूल्यवान होने के कारण उससे स्वामी के स्वार्थ भी जुड़े होते थे। वह दास के स्वास्थ्य की देखभाल करता था। रोम में दासों को दलदल और मलेरिया से ग्रस्त स्थान पर कभी नहीं ठहराया जाता था। वहां केवल मुक्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। 29 बावजूद इसके भारतीय छुआछूत को हजारों वर्षों तक गले लगाए रहे। अंग्रेजों ने दास प्रथा को निंदनीय मानते हुए 1843 में ही समाप्त कर दिया था। मगर छुआछूत को पूरी तरह खत्म करने के लिए संविधान के लागू होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो देखा मेरे दोस्तों, पूरा इन लोगों का काला चिट्ठा क्या है, इन लोग का पूरा इतिहास कहाँ से चालू हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, और इस्लाम को कोसते हैं। और आज भी देखते हैं हम दलितों के साथ में कैसे कैसे अत्याचार होता है। आज भी कहीं ना कहीं इनका वो पुराना वाला हिसाब किताब जाग ही जाता है दलितों के खिलाफ। तो चलिए इंशाल्लाह अब हम कुरान की बात करें। कुरान में अल्लाह ताला दासों और गुलामों का क्या जिक्र फरमाता है, और दासियों के बारे में कितना रहमदिली फरमाता है अल्लाह ताला। जिस तरह के बकवास करते ना इस्लाम को बदनाम करने के लिए, किस तरह अल्लाह ताला ने ना मुसलमान दासों की तारीफ़ फरमाई और किस तरह उन पर दया दिखाई है। किसी मज़हब में और किसी किताब में नहीं मिलेगा जितना प्यार और जितना भाव कुरान में दासियों को दिया गया है, और किस तरह उन्हें आज़ाद करने के लिए अल्लाह ने हुक्म जारी किए हैं। जमीनें, उसके खेत खलियान, उसके उसके मर्द इनके गुलाम बनेंगे, उनकी औरतें इनकी लौंडियां बनेंगी, उनकी बेटियां, उनकी लड़कियां इनकी कनीजें बनेंगी। उनके साथ ये जो मर्जी करेंगे, इनके साथ जिस तरह से उनका सेक्सुअल जो है, जो भी जिस तरह से यूसेज करेंगे, और चाहे तो बाजारों में बेच डालेंगे। आप समझे, ये है असल गुलामी। और इस गुलामी को इस्लाम ने जारी रखा। जब तक उनका जो है सूरज चढ़ता था, तो जाहिर बात है चढ़ते सूरज की हर कोई परस्तिश करता। अब या तो जो है सामने वाला जो काफिर मुल्क है, इनसे कहता है कि नहीं भाई, मैं जो है आपसे जंग भी नहीं करता और आपका इस्लाम भी जो है कबूल नहीं करता, मैं आपको जिजिया देने के लिए तैयार हूं। जिजिया का मतलब वो माली तावान, वो फाइनेंशियल बर्डन है, या फिर जो है वो बोझ है जो काफिरों पर जो है डाला जाता है, ताकि ठीक है तुम अगर जो है इस्लाम कबूल नहीं करते और जंग भी करना नहीं चाहते, तो ऐसी सूरत में तुम हमको इतना ये जो जिजिया होता, ये मुसलमान हुक्मरान तय करते कि कितना लेना है। तो मेरे दोस्त देख लिए वीडियो में, आगे वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है, आप भी समझ ही गए होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ क्या ज़रूर बनना चाह रहे हैं। और ये दूसरे इनके डॉक्टर साहब बने हैं, इनके साथ में हमेशा ये कमेंट करने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए इस्लाम के ख़िलाफ़ आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इनकी जो पुरानी वाली क्या बोलते हैं, गीता इज़ फॉर ऑल मैनकाइंड, पूरी इंसानियत के लिए गीता है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा वो लिंक। और वो यास्मीन खान का भी शिव भक्त, जिसमें शिव जी की बहुत तारीफ़ कर रही थी, वो भी मैं लिंक डाल दूँगा, इंशाल्लाह वो देख लेना।
ये सारे के सारे हिंदू ही है, ज़बरदस्ती के ये संघी जमात वाले हिंदू है ये। बाकी जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो हमारे साथ में हैं वो वाले नहीं है ये। इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना, गुमराही, लोगों को गुमराह करना, अल्लाह के रास्ते से रोकना, वो सब काम करते हैं। तो चलिए मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अब हम कुरान से दलील देते हैं कि कुरान क्या कहता है। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह बलद की आयत है, फिर वे घाटी पर से होकर क्यों नहीं गुजरा, 11 नंबर आयत। और फिर आगे 12 में, और तुमको क्या मालूम कि घाटी क्या है, किसी की गर्दन का गुलामी या कर्ज से छुड़ाना। क्या है, किसी की गर्दन का गुलामी या कर्ज से छुड़ाना, या भूख के दिन रिश्तेदार, यतीम या खासकार मोहताज को खाना खिलाना। देखिए यहाँ मेरे अल्लाह, यहाँ पे देखिए अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, किसी की गर्दन को छुड़ाना। यहाँ गर्दन से मुराद मुसलमानों ने गुलामी का, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, गर्दन का मतलब गुलामी या कर्ज से छुड़ाना। देखा मेरे दोस्तों। और बाकी यहाँ सच वाला जी अपना कुछ भी इस आयत को बदलना चाहे तो वो अपने अंदाज में बदल सकते हैं, मगर कुरान मुसलमानों के नज़दीक तो यही है, कुरान भी और तर्जुमा भी, जिसमें कोई उंगली नहीं हो सकती, क्योंकि सच वाला जी खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। और बाकी कितनी भी अपने मुंह से गढ़ते रहें कि ऐसा है, डिस्क्रिप्शन तर्जुमा ये है वो है, कुछ नहीं कर सकते वो। अगर हिम्मत है तो कुरान लिख के लाके दिखा दे दुनिया को। तो चलिए इंशाल्लाह मैं दूसरी आयत दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह बकरा की आयत है 177, जिसमें अल्लाह फरमाता है, नेकी कुछ ये थोड़ी है कि नमाज में अपना मुंह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी तो उसकी है जो खुदा रोज़ा आखिरत पे, फरिश्तों और खुदा की किताबों पर और पैगंबरों पर ईमान लाए, और उसकी उल्फत में अपना माल कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों और परदेशियों और मांगने वालों और लौंडी गुलाम के गुलू खालिसी, मतलब छुड़ाने में, लौंडी गुलामों को छुड़ाने में सर्फ करे। क्या फरमा रहा है, लौंडी गुलामों को छुड़ाने में, खालिसी में सर्फ करे, मतलब अपना माल खर्च करे उनको छुड़ाने में। जो दासी बनी हुई हैं, लौंडी बनी हुई है, उनको छुड़ाने में माल खर्च करे। और क्या फरमा रहे हैं, नेकी कुछ ये थोड़ी है कि नमाज में अपना मुंह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी तो उसकी उसकी है जो खुदा रोज़े आखिरत में और फरिश्तों और खुदा की किताबों पर और पैगंबरों पर ईमान लाए, और उसकी उल्फत में अपना माल कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों और परदेशियों और मांगने वालों और लौंडी गुलाम के गुलूल खलासी, मतलब छुटकारे के लिए अपना माल सर्फ करे, और पाबंदी से नमाज पढ़े और ज़कात देता रहे। और जब कोई अहद करे तो अपने कौल को पूरा हो, और फ़क्र व फाका, रंज और घुटन की वक्त साबित कदम रहे। यही लोग हैं वे जो दावे में ईमान किसमें सच्चे निकले, और यही लोग परहेजगार हैं। तो देखा मेरे दोस्तों, किस तरह अल्लाह ताला अपना माल खर्च करने से लौंडी गुलामों को छुटकारे से निजात देने की बात कर रहा है कि छुड़ाओ उनको। और वहाँ अरे बाप रे, लाखों लाखों हज़ार हज़ार की तादाद में दान हो रही हैं। चलिए इंशाल्लाह अब मैं दूसरी आयत दिखाता हूँ। ये सूरह बकरा की आयत थी, आयत 177। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह निसा की आयत है। यहाँ क्या फरमा रहा है, दासियों के मामले में अल्लाह ताला, और तुम में से जो शख्स आज़ाद इफ्तादार औरतों से निकाह करने की माली हैसियत से कुदरत ना रखता हो, तो वे तुम्हारी उन मोमिन लौंडियों से जो तुम्हारे कब्ज़े में है निकाह कर सकता है, और खुदा तुम्हारे ईमान को खूब वाकिफ़ है, और ईमान की हैसियत से तो तुम एक दूसरे के हम जिस्म है। क्या बता रहा है अल्लाह ताला, उन लोग को बता रहा है कि ईमानी की हैसियत से तो तुम दोनों एक दूसरे के हम जिस्म है, बस बेतामुल हो, उनके मालिकों से इजाज़त लेके लौंडियों से निकाह करो, और उनका महर भी हुस्न सलूक से दे दो, मगर उन लौंडियों से निकाह करो जो इफ़्फ़ात के साथ तुम्हारी पाबंद रहें, न तो खुलेआम जिना करना चाहें, न चोरी छिपे आशनाई। तो देखा मेरे दोस्तों, यहाँ पे भी निकाह करने को कह रहे अल्लाह ताला उनसे कि निकाह कर लो और उनका महर भी अदा करो। तो देखा मेरे दोस्तों, एक वो धर्म है और एक ये धर्म है। और शुरू कहाँ से हुआ ये, लौंडी खरोग फरोग बेच, हमारे ये आर्य समाज से, हिंदू समाज से, वेदास से, पुराणों से, शास्त्रों से, उपनिषद से। अल्लाह तो बस। चलिए, और इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। चलिए अभी और हम दिखाते हैं कुरान की आयतें। ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह निसा की आयत नंबर 92। और किसी ईमानदार को ये जायज़ नहीं किसी मोमिन को जान से मार डाले, मगर धोखे से कत्ल किया हो तो दूसरी बात है। और जो शख्स किसी मोमिन को धोखे से भी मार डाले तो उस पर एक ईमानदार गुलाम को आज़ाद कराना और मकतूल के कराबातदारों को खून बहा देना लाजिम है, मगर जब वे लोग माफ़ करें
फिर अगर मकतूल उन लोगों में से हो वे जो तुम्हारे दुश्मनों काफिर हरबी है और खुदा कातिल मोमिन है, सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आज़ाद कराना है। क्या यहाँ पे भी देखो गुलाम आज़ाद कराना, पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने गुलाम आज़ाद कराना, गुलाम आज़ाद कराने पे और भी मैं आयतें आप लोगों को दिखाऊंगा। इस्लामी एक वाहिद ऐसा धर्म है जो आज़ाद कराने की बात कर रहा है गुलामों को, वो भी अल्लाह जो सारे आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है। चलिए इंशाल्लाह मैं आगे और आयत दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह मायदा 89 में अल्लाह क्या फरमाता, खुदा तुम्हारी बेकार कस्मों के खाने पर तो खैर गिरफ्त ना करेगा, मतलब तुम्हारी बेकार कस्मों पर तुम्हारी पकड़ ना करेगा, मगर जो सच्ची पक्की कस्में खाने खाने और इसके खिलाफ करने पर तो ज़रूर तुम्हारी ले दे करेगा, मतलब तुम्हारी पकड़ करेगा, सच्ची कसम खाने पर तुम्हारी पकड़ करेगा। तो सुनो, लो सुनो उसका जुर्माना, जैसा तुम खुद अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, मतलब जैसे अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, उसी किस्म का औसत दर्जे का 10 मोहताजों को खाना खिलाना या उसको कपड़े पहनाना या एक ग़ुलाम आज़ाद करना। फिर जिससे ये भी सब भी ना हो सके तुम्हें 3 दिन के रोज़े रखना, ये तो तुम्हारी कसमों का जुर्माना है। मतलब जब कोई मुसलमान कसम खा लेता है फिर वो पछताता है, यार अब कसम तो मैंने तो खा ली, अब तोड़नी पड़ेगी, और उस कसम को तोड़ने के लिए उसे मौता 10 औसत दर्जे का खाना खिलाना जो अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या फिर एक ग़ुलाम आज़ाद करना। यहाँ पर भी अल्लाह ग़ुलाम आज़ाद करने के, देखो मेरे भाई कुछ भी हो रहा है तो अल्लाह ताला ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए बोल रहा है। वाहिद एक ऐसा धर्म है जो ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए तरजीह दे रहा है। अल्लाह अकबर। और लोग इस्लाम के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते, मेरे भाइयों उनसे कुरान ना सीखे, खुद पढ़ें। चलिए आगे और आयत दिखाता हूँ। इसमें तो देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही कैद हो गए, वही ग़ुलाम बन गए। ये देखिए क्या फरमा रहे हैं इसमें, ऐ मेरे पालने वाले, जिस बात के लिए ये औरत मुझसे ख्वाहिश रखती है उसकी निस्बत बदले में मुझे कैद खाना ज़्यादा पसंद है, और अगर तू इन औरतों के फ़रेब मुझसे दफ़ा न फरमाएगा तो शायद मैं उनकी तरफ मायल झुक हो जाऊंगा, ले तो जाओ और जाहिलों में शुमार किया जाऊंगा। तो उनके परवरदिगार की ने उनकी सुन ली और उन औरतों के मकर को दफ़ा कर दिया। इसमें शक नहीं कि वे बड़ा सुनने वाला वाकिफ़दार है। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम हो गए थे मिस्र में, और एक औरत इन पे फ़िदा हो गई थी, तो इनको अपने पास हमबिस्तरी करने के लिए, इनसे ज़िना करने के लिए बुलाती थी। तो इन्होंने दुआ की, या अल्लाह ताला अगर तुम मुझे इनके मक्कार फ़रेब से नहीं बचाएगा तो मैं नादानों में दाखिल हो जाऊंगा, जाहिलों में शुमार किया जाऊंगा। चलिए इंशाल्लाह मैं और आयत दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, सूरह मुजादिला में अल्लाह क्या फरमाता है, तुम में से जो लोग अपनी बीवी के साथ ज़हार करते हैं, अपनी बीवी को माँ कहते हैं, जैसे अपन लोग कहते हैं ना, कहते अरे तू तो मेरी माँ की बराबर है, माँ समान है, तो उस पर अल्लाह पकड़ कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है माँ कहते हैं, वे कुछ उनकी माएँ नहीं हो जाती, उनकी माएँ तो बस वही है जो उनको जनती हैं, और वे बेशक एक नामकूल और झूठी बात कहते हैं, और खुदा बेशक माफ़ करने वाला और बड़ा बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार कर बैठे फिर अपनी बात वापस ले, तो दोनों के हमबिस्तरी होने से पहले कफ़ारे में एक ग़ुलाम आज़ाद करना ज़रूरी है, और उसकी तुमको नसीहत की जाती है, और तुम जो कुछ भी करते हो खुदा उससे आगाह है। फिर जिसको ग़ुलाम ना मिले, ये देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ ग़ुलाम ख़त्म हो गए धीरे धीरे। अल्लाह ताला ने जैसे शराब को बंद किया 3 हुक्मों में, उसी तरह देखिए इस आयत से भी हमें पता चल रहा है कि ग़ुलाम मिलने बंद हो गए। नहीं तो अरब में कितने ग़ुलामी होती थी, धीरे धीरे अल्लाह ताला ने इस कानून को धीरे धीरे बंद ही करते चलाया गया कि यहाँ पे उनको अल्लाह को बोलना पड़ रहा है। फिर जिसको ग़ुलाम ना मिले तो 2 दिनों के मुकाबरत के कबल 2 महीने के पै दर पै रोज़े रखे। जिसको इसकी भी कुदरत ना हो तो 60 मोहताजों को खाना खिलाए। फ़र्ज़ है, क्या है, फ़र्ज़ है। देखा मेरे दोस्तों, कहीं नहीं छोड़ रहा अल्लाह ताला, जहाँ कहीं कोई गुनाह कर रहा है कोई भी मोमिन, गुलाम आज़ाद करो, जहाँ भी कोई कर रहा है गुलाम आज़ाद करो। और फिर भी यहाँ अल्लाह ने फरमा दिया, तो इस आयत से मालूम पड़ता है कि अरब में गुलाम कितने कम हो गए थे। सब लोगों ने गुलामों को आज़ाद करना चालू कर दिया, बांदियों के भी आज़ाद करना चालू कर दिया। फिर जिसको गुलाम ना मिले तो दोनों के मुकादब के कबल 2 महीने के पैदा पर रोज़े रखे। तो देखा मेरे दोस्तों, चलिए इंशाल्लाह मैं और आयत दिखाता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, सूरह नूर की आयत दासियों के बारे में, लौंडियों के बारे में। और जो लोग निकाह करने का मकदूर नहीं रखते
उनको चाहिए कि पाक दामनी इख्तियार करें, यहाँ तक कि खुदा उनको अपने फजल व करम से मालदार बना दे। जिन लोग के अंदर निकाह करने की ताकत नहीं है वो लोग अपनी इज्जत को पामाल ना करें, तार तार ना करें, पाक दामनी इख्तियार किए रहें और खुदा उनको अपने फजल से करम से मालदार बना दे। और तुम्हारी लौंडी गुलामों में से जो मुकातबत होने कुछ रुपए की शर्त पर आज़ादी का सख्त लेने की ख्वाहिश करे, तुम अगर उसमें कुछ सलाहियत देखो तो उनको मुकातिब कर दो, मतलब आज़ाद कर दो। और खुदा के माल से जो उसने तुम्हें अता किया है उनको भी दो, और जो माल तुम्हारे पास है उन्हें भी दो। तुम्हारी लौंडियाँ जो पाक दामन ही रहना चाहती हैं उनको दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे हासिल करने की गरज से हराम कारी पर मजबूर ना करो। ये एक बंदा था, इसकी तफसील मैं इस पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ज़बरदस्ती धंधा करवाता था औरतों से, तो वही उन गुलामों ने, दासियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करी, जब जाके ये आयत नाजिल हुई थी कि हराम कारी पर मजबूर ना करो उनको, अगर वे लोग पाक दामन रहना चाहती हो। बेचारी वो धंधा करना नहीं चाहती थी, मगर जो उनका मालिक था मुनाफिक था, दोगला था नास्तिकों की तरह, कभी पलड़ा इधर कभी पलड़ा उधर, मजबूर था। तो अल्लाह ने फरमाया, उसे डराया कि हरामकारी पर मजबूर ना करो, और जो शख्स उनको मजबूर करेगा तो इसमें शक नहीं कि खुदा उसकी बेबसी के बाद बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो देखा मेरे दोस्तों किस तरह अल्लाह ताला गुलामी को ख़त्म कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलिए मेरे दोस्तों, अब एक और आयत में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरे दोस्तों, जंग के मैदान में भी अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दे रहा है। सूरह मोहम्मद, ये वही सूरह है जिसमें अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, नाम के साथ में सच वाला जी। इसमें बहुत लोगों को गुमराह करते हैं। कोई बात नहीं, सामने मुलाकात होती, डिबेट होती तो एक एक चीज़ बताता, और कोई बात नहीं, चलो अभी हम उनको कुरान सिखाते हैं। कुछ कुरान वुरान आता नहीं है, अल्लाह ने इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया है और कानों में बोझ पैदा कर दिया है, इसलिए इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए इसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4। और जब तुम काफिरों से भिड़ो तो उनकी गर्दन मारो, यहाँ तक कि जब तुम उन्हें जख्मों पर चूर चूर कर डालो तो उन मुश्कें कस लो, मतलब पकड़ लो उनको। फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ दे, क्या कर दे, या तो उसके बाद एहसान रख कर छोड़ दे या मुआवजा लेकर, यहाँ तक कि दुश्मन लड़ाई इसके हथियार रख दे। जंग के मैदान की बात हो रही है, नहीं तो यहाँ पे तो हमें मोदी जी और अमित शाह तो डिटेंशन सेंटर बना लिए थे कैद करने के लिए। अल्लाह का एहसान जिसने कोरोना भेजा, पूरी तैयारी कर चुके थे काफिर। और ये जब मुसलमान माइनॉरिटी में होता है तो उसके साथ में ऐसा ही होता है कि इन्हें देश से निकाल दो, वतन से निकाल दो, ऐसे ही किया जाता है उनके साथ में। और यहाँ पे देखिए लड़ाई के मैदान में भी अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है कि उसके बाद या तो एहसान रख के छोड़ दो या मुआवजा लेकर, यहाँ तक कि दुश्मन लड़ाई के हथियार रख दे। तो याद रखो, अगर खुदा चाहता तो और तरह उनसे बदला ले लेता, मगर उसने चाहा कि तुम्हारी आजमाइश एक दूसरे से लड़वा कर करे। और जो लोग खुदा की राह में शहीद किए गए उनकी कारगुजारी को खुदा हरगिज़ अकार्ड ना करेगा। तो देखा मेरे दोस्तों, चलिए इंशाअल्लाह और आयत दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे दोस्तों एक और आयत, सूरह निसा की आयत 36। और खुदा की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न बनाओ, और माँ बाप और कराबातदारों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों और अजनबी पड़ोसियों और पहलू में बैठे रहने वाले मुसाहिबों और पड़ोसियों और ज़र खरीद लौंडियों और ग़ुलाम के साथ एहसान करो। बेशक खुदा अकड़ के चलने वालों और शेखी बाजों को दोस्त नहीं रखता। इस आयत में सभी को ले लिया अल्लाह ताला ने, माँ बाप, रिश्तेदार, कराबातदारों, यतीमों, मोहताजों, लौंडियों, गुलाम, साथ एहसान करो। और बेशक खुदा कर्ज के चलने वालों और शेखी बाजों को दोस्त नहीं रखता। और हिंदू मज़हब में क्या बता रहा था, कहाँ से चालू हुई है गुलाम दास की प्रथा रखने की। अल्लाह रहम करे, अल्लाह का एहसान जिसने हमें मुसलमान बनाया। चलिए इंशाल्लाह और आयत दिखाता हूँ। और ये आयत भी देखिए मेरे दोस्तों, क्या फरमा रहा अल्लाह ताला 126 में, और हिदायत याफ्ता लोगों से भी खूब वाकिफ़ है। और अगर मुखालिफिन के साथ, मतलब काफिर है यहाँ पे, मुखालिफिन से भी मुराद, सख्ती करो भी तो वैसी ही सख्ती करो जैसी सख्ती उन लोगों ने तुम पर की थी। और अगर तुम सब्र करो तो सब्र करने वालों के वास्ते बेहतर है।
और ए रसूल तुम सब्र ही करो, और खुदा की मदद बगैर तो तुम सब्र कर भी नहीं सकते, और मुखालफिन के हाल पर तुम रंज न करो, और जो मक्कारियाँ ये लोग करते हैं उनसे तुम तंगदिल ना हो। देखा, इंसाफ में अल्लाह ताला कितना पाबंद है कि जितनी सख्ती उन्होंने करी है उतनी ही करो। चलिए और आयत दिखाता हूँ। और ये आयत भी देखिए मेरे दोस्तों, ए ईमानदारों, जब तुम्हारे पास ईमानदार औरतें वतन छोड़कर आएं तो तुम उनको आजमा लो, खुदा तो उनके ईमान से वाकिफ़ ही है। बस अगर तुम भी उनको ईमानदार समझो तो उन काफिरों के पास वापस ना फेरो। न ये औरतें उनको हलाल हैं और न वे कुफ़ार उन औरतों के लिए हलाल है, और उन कुफ़ार ने जो उनको औरतों का महर खर्च किया हो उनको दे दो, और जब उनका महर उन्हें दे दिया करो। इस इसका तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि तुम उनसे निकाह कर लो, और काफिर औरत की आबरू, क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, और काफिर औरतों की आबरू जो तुम्हारी बीवियां हो अपने कब्जे में ना रखो, छोड़ दो, कुफ़ार से जा मिले, और जो तुमने कुछ उन पर खर्च किया हो कुफ़ार से ले लो, और उन्हें भी जो कुछ खर्च किया हो तुमसे मांग लें। यही खुदा का हुक्म है जो तुम्हारे दरमियान सादिर कर देता है, और खुदा वाकिफदार और हाकिम है। तो देखा मेरे दोस्तों, काफिर की औरत को इज्जत को अपने कब्जे में ना रखो, छोड़ दो। और ये उल्टी सीधी बात करके सचवाला जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बुला रहे हैं, हालांकि ये डर रहे हैं कि लोग इस्लाम की तरफ ना आ जाएं, इस्लाम में ना मिल जाए, इस्लाम ना अपना ले, इसलिए गलत बयानी कर करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरी नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वे लोग खुद कुरान पढ़े, खुद समझे, इन लोगों से ना सीखे। ये तो खुद ही धोखा दे रहा है लोगों को एक्स मुस्लिम बन के, हालांकि ये एक्स मुस्लिम नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह इनकी वीडियो डालूंगा जिसमें ये गीता को मानवता के लिए बता रहे हैं सारी, आप वो देख लीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया इस्लाम की गुलामी और हिंदू धर्म की गुलामी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सच्चाई तो अब आपको मालूम ही पड़ गई होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने नॉन मुस्लिम भाइयों से कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, कुरान हक है, तो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। बेशक हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। इंशाअल्लाह चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी।